नमस्कार, हमर नाम है गुंजन श्री। अपने लोकनिक सोझा एखन नवारंभ के पेज यूट्यूब चैनल करुण गोष्ठी के जे ई ग्रुप है के माध्यम से लाइव छी। बंधुवर आइ जे अपना सब गोटे एहि कार्यक्रम में सहभागी छी तकर एकटा कारण ये जे आइ एकटा पोथी सीता के प्रस्थान नाम के जे पोथी है तकर एखन लोकार्पण के बेर छै। एखन हमरा लोकनि ओकर लोकार्पण करब। जेना कि नाम अपने लोकनि के कहलहुँ जे एकर नाम सीता के प्रस्थान अछि पोथी के। लेखक से सेहो अपने सबके भेंट करायब आ संगे जे लोकार्पण समारोह में हमरा सभक संगे जे हमर अतिथि छथि तिनको लोकनि सँ भेंट करायब। मुदा ताहिसँ पहिने दूटा चीजक जनतब दी। एकटा तऽ ई जे प्रोग्राम मैक्सिमम 1.5 घंटा के, तऽ अपने लोकनि 1.5 घंटा तक धैर्यपूर्वक हमर संग पुरैत रही। इच्छा हुए महत्वपूर्ण बुझाय तऽ हमरा सबके अपन कमेंटसँ अपन सनेशसँ सेहो हमरा सबके ऊर्जस्वित करी। दोसर बात ई कहऽ चाहब जे ई जे किताब है ई सीता के प्रस्थान नाम से तब भारतीय जे वाङ्मय वा भारतीय जे रामक जे मने राम सीता के या सीता राम के जे भारत में जतेक चर्च छनि किताबक माध्यम से वाल्मीकि के रामायण होइन वा तुलसीदास जी के मानस होइन, चंदा झा के मिथिला भाषा रामायण होइन। अहाँ देखब जे वाल्मीकि तऽ कने मने एक मिसिया मने मुखर भेल छथिन सीता के पक्ष में। अंत में अपना रामायण के अंत में जखन सीता अबै छथिन लवकुश संगे जहन ओ पुनः घुरै छथिन तखन एक मिसिया ओ जे वाल्मीकि जे एज ए लेखक ओतऽ जे सवाल केने छथिन ओहि सत्तासँ रामसँ से एक मिसिया ओतऽ स्त्री विमर्श वा एना कही जे सीता के पक्ष में ठाढ़ होइ छै। गोस्वामी जी के रामायण में तो पूरा पूरी राम डोमिनेंट छथिन। सीता के तो जे हेबाक चाही से हमरा नहीं अभरैया कतौ वा हमरा नहीं लागैया जे ओहिमे छै एहन। चूँकि हम अहाँ सब मिथिला से छी, मिथिला में सीता बहिन छथिन, दाई छथिन सीता। हमरा सबके अपना दाई के संबंध में जे से थोड़ बहुत बात आयल छै। सीतायन जे लिखायल गेल रहे ताहि के संदर्भ में कही तो से सीतायन में ओहि बात, लाल दासकृत जे रामायण है ताहिमे ओहि बात, चंदा झा के जे रामायण छनि ताहिमे ओहि बात छनि सीता के पक्षसँ बाजसँ पहिने। एखन जे हमरा मोन पड़े बहुत रास छै खंडकाव्य, महाकाव्य वा कविता सब, तऽ ताहिमे दूटा चीज हमरा एखन एहि दुआरे मने प्रासंगिक बुझाइए जे ओ दुनू लेखक एखन अपना सभक संगे उपस्थित छथि। पद्मश्री डॉक्टर उषा किरण खान के पोथी छनि जाहिसँ पहिने, बहुत महत्वपूर्ण पोथी छै सीता के संदर्भ में। जो अपने लोग नहीं पढ़ने हुए एक बेर जरूर देखिए पुस्तक के। नाम छै जाहिसँ पहिने, नवारंभे से छपल छै। दोसर एकटा अजीत आजाद के कविता संग्रह आयल रहन एक आध साल पहले पेन ड्राइव में पृथ्वी, ताहिमे एकटा कविता छै सीता सँ प्रश्न। से कविता हमरा हमर जे सीता छथि, हमरा विजन के जे सीता छथि से एहि दुनू किताब से मेल खाइत सीता छथि। हम ओहि सीता के गप करऽ चाहै छी जे सीता सीधा सीधे राम से प्रश्न करैया अपना जाय से पहिने। वो सीता जे प्रश्न कऽ रहल है अपन ओहि सत्ता से, तऽ से एहन देखियौ जे सीता के संगे जे किछु भेलनि, अपना सब ओहिठाम तऽ अगहन मास बारल जा चुकल छै, कियाक तऽ ओहि मास में सीता के बियाह भेल रहनि। ज्योत्सना चंद्रम के सेहो एकटा कविता छनि बोनसाई संग्रह में सीता पर। एते आहे बाहे जे हम कहलहुँ हैं ओकर मूल कारण ई है जे आइ हम सब जे चीज पर गप कर रहल छी सीता के प्रस्थान पोथी पर, ताहि पर केहन सीता अबै छथि वा केहन सीता के पक्ष में गप छै से तऽ अपने लोकनि जहन पोथी से मने अपने लोकनि के आँखि से सोझा से गुजरत तखन अपने लोकनि एकरा देखबै। एखन एहि पोथी पर गप करे ले ई लोकार्पण समारोह में जे हम बजबै छियनि से हमर किछु विशिष्ट अतिथि सबके बजबै छियनि। ताहिमे हमर प्रमुख प्रथम हम आमंत्रित करै छियनि श्री पद्मश्री डॉक्टर उषा किरण खान के। स्वागत है एहिमे। अहाँ तऽ सीता पर बहुत काज केने छियै, अहाँके जतेक लगभग जतेक पोथी अपने लिखने छियै में
कतौ ने कतौ से सीता के संदर्भ वाला बात छै, वो स्वाद छै, ओहि वला लेल अहाँ बात करै छी। सीता मने हमर जे आइ माई सब छै तिनका लेल से हम स्वागत करै छियनि उषा किरण खान के। अपने लोकनि के जनतब दी जे उषा जी के परिचय हम असगरे दी से एते एखन हमरा एते बुद्धि विवेक नहीं भेल, एते हमरा सामर्थ्य नहीं भेल। उषा जी के बहुत रास किताब अपने देखने हेबै आ पढ़ैत हैब। एखन हम हाले में हिनकर सृजनहार पढ़लहुँ हैं, तऽ बहुत रास पोथी प्रकाशित छनि। देश जनै छनि हिनका, दुनिया जनै छनि हिनका, तऽ स्वागत छनि उषा किरण खान के। तकर बाद हम स्वागत करै छियनि डॉक्टर आभा झा के। आभा झा संस्कृत के शिक्षिका छथि, दिल्ली में रहै छथि, गार्गी कन्या विद्यालय में अध्यापिका छथिन। हमरा नाम बुझाइए हम ठीक से उच्चारण नहीं कऽ सकलहुँ ये विद्यालय के, तऽ से ताहिमे संस्कृत के शिक्षिका छथिन। हम स्वागत करै छी मैम अपने के कार्यक्रम में। तकर बाद हम स्वागत करै छियनि केशव कर्ण के। केशव कर्ण बैंगलोर में रहै छथि, कॉर्पोरेट में छथि केशव जी, और साहित्य के अध्येता छथि, साहित्य में लिखै छथि। केशव जी के सेहो हम स्वागत करै छियनि। संगे अजुका जे जकरा लए ई बरियाती छै, अपना सब ओहिठाम कहल जाइ छै जे बर बेसी प्रमुख छै, तखने बड़े के लऽ के बरियाती छै। तऽ अजुका जे हमसब जुड़ल छी तिनका लेल जे हमर नवोदित मुदा बुजुर्ग लेखक, हुनका हम स्वागत करै छियनि राजेंद्र लाल दास के। हम सबके स्वागत करै छी एहिठाम। राजेंद्र लाल दास के विषय में एक दू पाँति कही तऽ ई अपन इंजीनियरिंग के जीवन में किछु किछु लिखैत रहला अछि। से संजोग देखू जे ई पहिल बेर भेलैए जे हुनकर ई पोथी अयलनि हैं, ई हुनकर पहिल पोथी छनि, तैँ हम हुनका नवोदित लेखक कहि सम्बोधित कयल अछि। सम्माननीय व्यक्ति छथि हमरा सभक लेल, उम्र से सेहो लेखन से सेहो। स्वागत करै छियनि एहि अक्षर ब्रह्म के दुनिया में हुनकर। आइ कार्यक्रम के हम सब आगा बढ़ाबी। उषा जी संभवतः हुनकर इंटरनेट कनेक्शन से किछु भेलनि, ओ लेफ्ट कऽ गेली है, ओ जा अबै छथि ता हम जे और किछु हमर फॉर्मेलिटी सब है से सब शुरू करी। तऽ कोनो कार्यक्रम जे अपना सब ओहिठाम अपना सब शुरू करै छी तऽ ताहिमे जे जे भैरव से शुरू करै छी, गोसाउनी गीत से शुरू करै छी, तऽ ताहि गोसाउनी गीत के लेल हमरा लग एकटा वीडियो है जे एकटा बच्चा द्वारा गायल गेल है। अपने सब जँ सुनी एकरा, आ बच्चा के एप्रिसिएशन सेहो भेटतै एहिसँ, आ हमर कार्यक्रम एहिसँ सेहो शुरू भऽ जायत। तऽ हम जय जय भैरव शुरू करै छी। सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय जय भैरवी असुर भयावनी, जय जय भैरवी असुर भयावनी, पशुपति भामिनी माया, सहज सुमति वर लियहि गोसावनी, सहज सुमति वर लियहि गोसावनी, अनुगति गति तू अपाया, जय जय भैरवी असुर भयावनी। वासरनयन सवासन शोभित, वासरनयन सवासन शोभित, चरण चंद्र मणिचूरा, चरण चंद्र मणिचूरा, कतौ दैत्य मारी मुख
मेलल कतौ दैत्य मारी मुख मेलल कतौ उगेली केलकोरा जय जय भैरवी असुर भयावनी पशुपति भामिनी माया जय जय भैरवी असुर भयावनी सामरवरण नयनानुरंजित सामरवरण नयनानुरंजित जलद जोग फूल को का जलद जोग फूल को का कट कट बिकट ओठ पुट पारी कट कट बिकट ओठ पुट पारी लिधुर भेन उठ फोका जय जय भैरवी असुर भयावनी पशुपति भामिनी माया जय जय भैरवी असुर भयावनी घन घन घनाय घुंघरू कतबा जय घन घन घनान घुंघरू कतबा जय हन हन कर तू अकाता हन हन कर तू अकाता विद्यापति कवि तुम पद सेवक विद्यापति कवि तुम पद सेवक पुत्र बिसरी जनि माता जय जय भैरवी असुर भयावनी पशुपति भामिनी माया सहज सुमति वर दियहि गोसाविनी सहज सुमति वर दियहि गोसाविनी अनुगति गति तू अपाया जय जय भैरवी असुर भयावनी जय जय भैरवी असुर भयावनी जय जय भैरवी असुर भयावनी। बंधुवर एहि तरहे ई कार्यक्रम शुरू होइए आ ई कार्यक्रम जे शुरू भेला से एकटा तऽ लेखक भेला जे पोथी लिखलनि, दोसर ई पोथी जतऽसँ छपलै प्रकाशक तिनको हम स्वागत करै छियनि। ई नवारंभसँ छपल ई पोथी अइ। अजीत आजाद नवारंभ के निदेशक, हुनकर हम स्वागत करै छियनि। आइ एकटा प्रकाशकक रूपमे ओ एहिठाम उपस्थित छथि। दू ठाम से शायद हाँ आप ठीक है जी। कार्यक्रम के हम सब शुरू करै छी। शुरू में 2 मिनट हम लेखक के जे अपन अभिव्यक्ति छनि से हम लेबऽ चाहब 2 मिनट के लेल, जबकि समय हमरा सब जनै छी हम सब 1.5 घंटा में एकरा समापन करब। तो से लेखक के 2 मिनट के स्पीच लेला के बाद लोकार्पण करब और फिर अपन अतिथिगण से हम सब हुनकर सफर करब। तो हम सीधा आमंत्रित करै छियनि लेखक के, श्री राजेंद्र लाल दास।
परम आदरणीय पद्मश्री विभूषित शाह किरण जी महोदया, अजीत आजाद जी, डॉक्टर चंदा झा खान, डॉक्टर आभा झा, श्री केशव कर्ण जी, हमरा लोकनि आइ एहिठाम एकत्रित छी एक किताब सीता प्रस्थानक उद्घाटन लेल। ई किताब बहुत संक्षिप्त में लिखल गेल अछि। एकटा खंड काव्य अछि, मात्र अनुष्ठित छै। किताब में नारी की प्रति जे संवेदना सीता जी के मन में छलनि हैं, तकरे व्यक्त करबाक प्रयास कयल गेल अछि। अनुसंधानक बात अछि। अखन खाली धन्यवाद देबऽ के छै, खाली एलपी के धन्यवाद देबऽ के छै, एलपी के छै खाली धन्यवाद देबऽ, एलपी के धन्यवाद देबऽ। एक मिनट एहि विषय पर किताब लिखल गेल अछि। अपने लोकनि के अनेक अनेक आधार प्रकट करै छी जे अपने लोकनि कष्ट कर मौका पर आज हमरा उत्साह के गठन केलहुँ। अपने के लोकनि के अनेक अनेक धन्यवाद ज्ञापन कर रहल छी। जय मिथिला, जय भारत। जी बहुत धन्यवाद। एकर बाद हम सब एकरा लोकार्पण करी। तो चूंकि माध्यम ऑनलाइन ऑफलाइन से एकर कार्यक्रम आइ भऽ रहल है, कनिक काल के बाद ओहो शुरू हैत। एकरा लोकार्पण करे में अतिथि सबसे निवेदन करै छियनि जे कृपया ओ अपन हुनका लग में जे किताबक प्रति छनि तकरा कैमरा के सोझा राखथि आ एहि तरहे एहि किताबक ऑनलाइन लोकार्पण हम सब करी। आदरणीय अतिथि लोग सब गोटे कृपया कैमरा के सोझा में एकरा किताब के प्रति के राखि के एकरा लोकार्पित करी। हमरा लगे जे जी जी तो एहि तरहे ई किताब सीता के प्रस्थान लोकार्पित होइत अछि। हम लेखक के सेहो बधाई दै छियनि। हुनकर ई पोथी आइ जनता में जा रहल अछि। शब्द ब्रह्म होइत अछि। अक्षर तें एकर नामे छै जे कहियो क्षरण एकर नहि होइ छै, तऽ शब्द ब्रह्म के दुनिया में लेखक के स्वागत करै छी हम सब पोथी के संगे। आब सोझे हम सब अपन वक्तागण पर चलै छी। बंधुवर अपने सबके जनतब दै छी जे बस ई बुझा लेल दै छी जे उषा जी स्वस्थ नहीं छथि एखन ई जे समय आइ के जे डेट एहि डेट में स्वस्थ नहीं छथि, से शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं छथि। बाकी लिख तऽ रहले छथिन। हाले में एकटा हिंदी के उपन्यास पूरा भेलैए, तऽ से हम पहिले हुनके आमंत्रित करै छियनि अहियो दुआरे जे हुनकर सेहो एहि पर बहुत रास काज कयल छनि। एहि पोथी के लोकार्पण के समय में ओहि पर की कहऽ चाहै छथिन, कवि के एहि खंड काव्य पर, एहि मैटर पर जे हुनका सुविधा बुझनि से अपन कहैत। आमंत्रित करै छियनि हम पद्मश्री उषा किरण खान के। बहुत बहुत धन्यवाद गुंजन जी, जे अहाँ सबसे पहिने हमरा बजेलहुँ। हम असल में कोविड भेला के बाद आफ्टर इफेक्ट जे होइ छै से हमरा एखन बैसे में बहुत दिक्कत होइए, और सब ठीक है, बैसे में दिक्कत होइए। तऽ हम 15 मिनट बैस नहीं सकै छियै, तैं दुआरे से हम उपरू भऽ कऽ गपशप कऽ रहल छी। अहिना तऽ हम रहबो करै छी आइ काल्हि, तैं दुआरे। लेकिन चूँकि किताब के बारे में हमरा बुझल रहे जे काफी दिन से लिखल छनि राजेंद्र दास जी के, और राजेंद्र लाल दास के बहुत बहुत एहि बात के लेल धन्यवाद जे यदि ओ लिखऽ बैसला तऽ सीताजी पर लिखने। सीताजी दिस के मतलब जे स्थगन के दशा दुर्दशा पर हुनकर ध्यान गेलनि। तऽ ई एकटा छोट बात नहि छै जे कोनो व्यक्ति के
सीता के तो मिथिला के हर व्यक्ति के सीता के लेल कनी बेसी मोन में तकलीफ रहे छे, लेकिन ओइ पर किताब खंड काव्य लिख देला ई कोनो छोट गप नहीं भेले। एहि लए हम राजेंद्र लाल दास जी के बहुत बहुत धन्यवाद आ बधाई दै छियनि। तै संगे संगे अजित आजाद के जे किताब छपले न बड़ सुंदर, पोथी के कागज बड़ बढ़िया, छपाई बड़ सुंदर, तो जे हुनकर अपन स्तर छनि ते स्तर के वो बनेने रहला है से एकटा विशेष बात छै। आब हम कनी काल पोथी पर गप करऽ चाहे छी। सीता जी के बारे में की गप करे के छै, कोनो बात नहीं एहन छै जे अनपढ़ से लऽ कऽ आ पढ़ल लिखल अत्यंत विदुषी आ विद्वान लोग के नहीं बुझल छै एहन कोनो गप तो सीता जी के जीवन में जे प्रचलित गप छै लोग के नहीं बुझल छै। तखन छै कि जे आइ हजारों साल के बाद अहाँ सीता जी के जीवन आ जीवन पद्धति या हुनका जीवन के जे कोनो तकलीफ रहे तकरा अहाँ दूर नहीं कऽ सकै छी, लेकिन दूर अहाँ नहीं कऽ सकै छियै तऽ चूँकि ओ एकटा नायक नायिका छलखिन हेँ। हम जे गप करै छी आ हम जे लिखबे केलियै यऽ सीता पर, जाइसँ पहिने जे गुंजन जी एखन चर्चा केलनि अहाँ सब लग, तो सीता के हम एकटा भगवती बुझ कऽ नहीं लिखलियै यऽ आ नहि राम के भगवान बुझ कऽ। सीता और राम दोनों के नायक नायिका बुझ कऽ हम लिखलियै यऽ। एहि बात पर चूँकि अहाँ सबके जेना वो इंजीनियर छै तेना हम आर्कियोलॉजिस्ट छी, तऽ हिस्ट्री आ आर्कियोलॉजिस्ट जे आर्कियोलॉजी पढ़नाहर लोग के लेल कएटा चीज सामने रहे छै, इतिहास सामने रहे छै, पुरातत्व सामने रहे छै, कला और संस्कृति सामने रहबे करे छै। हमरा सोझा में लगातार एहि तरहक बहुत सीता पर तऽ कतेक केने हेबै सेमिनार आ सिम्पोजियम जेकर कोनो अंत नहीं छै, तऽ करते रहे छियै। तहूमे हम एगो बात कहऽ चाहे छियै जे हमरा अपना बुझने जे कोनो मानि लिअ राजा हेथिन राम आ कोनो राजकुमारी जरूर सीता हेथिन। सीता के विशेषता हमरा बुझने जे यह छै आ मिथिला के विशेषता, सीता संगे संगे मिथिला के विशेषता जेकरा मिथिला एकदम बढ़िया से बिसरि गेलै, एकदम माने साफ सिलेट छै मिथिला के, जे विशेषता मिथिला के छलै सीता के प्राप्त हुई के समय में। सीता के सबके बुझल छै, भूमिजा कहियो अहाँ हुनका, अयोनिजा कहियो, जे कहियो, लेकिन एकटा खेत में पड़ल बच्चा छलै जेकरा ओहिठमक राजा उठेलखिन। ओ पड़ल बच्चा छै, ओ बच्चा कतौ से अवतरित भेलै, यहाँ के ईश्वरीय कल्पना है। लेकिन अगर मनुष्य एहि बात के सोचते तो यह छै जे एकटा बच्चा छै जे प्राप्त भेलै, ओ बच्चा ककर छै क्यों नहीं जानै छै, कोन जाति के छै से नहीं जानै छै, आ कोन प्रकार से ओ बच्चा जन्मले या तकरा एहिठाम छोड़ि गेलै या कोनो माय, तऽ ई तऽ अति आवश्यक छै कि कोनो अवैध जकरा अहाँ कहै छियै से हैत। ओ वैध तरीका से जन्मल रहितै तऽ घर में रहितै। तहन ओहि बच्चा के एकटा सर्वमान्य राजा जनक ओकरा लै छथिन, अपन बेटी डिक्लेयर करै छथिन, ओकरा पर केओ प्रश्न नहीं करे छै। ई मिथिला छलै। आ एखन की मिथिला छै से अपने सोचि लिअ, विचारि लिअ जे एखन की मिथिला छै। तऽ सीता के जन्म के समय में ओहिठमक जे राजा रहथिन, शासक रहथिन, ओ ओकरा अपना कोरा में लेलखिन। ओ लऽ कऽ ककरो दऽ नहि देलखिन जे ले तू एकरा पोसि दही, हम तोरा वृत्ति देबू, नहि, ओ अपने लेलखिन आ अपना रानी के देलखिन। आ हुनकर बेटी कहेलनि आ आइ तक कहा रहल छथिन जे जानकी छथिन जनक जी के बेटी। तऽ ई मिथिला के स्थिति छलै जे सीता एकटा एहन अनाथ बच्चा पड़ल रहथिन जिनका कुराम लऽ कऽ राजा अपन बेटी के दर्जा देलखिन। से मिथिला के विशेषता छलै। दोसर बात, मने अगर खंड काव्य के बदला हम, हालांकि एकाटा लाइन एहि विषय पर हम लिखने छियै जाइसँ पहिने में, लेकिन खंड काव्य के स्थान पर अगर हम महाकाव्य लिखने रहती तो बात हम लिखती है
जे मिथिला के ई स्थिति एक समय में छलै। ओकर बाद अहाँ देखियौ जे सीता के लालन पालन कोना भेलैया, राजकुमारी जकाँ भेलैया। राजकुमारी के तखन की स्थिति रहे आ कोन प्रकार से राजा राजकुमारी रहै छलै से अहाँ कएटा वर्णन जे वाल्मीकियो केलखिन हेँ आ लोकगीत सबमे भेलैया, ओकरा सबके देख कऽ अहाँ सोचि सकै छियै जे सीता कोना तुलसीदास जे छथिन ओ राम छलखिन अवध के, नेचुरली ओहि कात के छलखिन, तो रामक वर्णन बेसी बढ़िया केलखिन हेँ। सीता के वर्णन करे में ओ कनि माने माता माता कह के जे केलखिन ओहिसँ, मगर वाल्मीकि रामायण में अहाँ के अपन लोक कथा में लोकगीत सब में जे वर्णन है ओ मिथिला के वर्णन छै। तो ओ एकटा कंप्लीट जेहन संपूर्ण स्त्री आ बच्चा बेटी के जेना पोसल जाइए ताहि प्रकार से सीता पोसल गेलखिन हेँ, जे अपन अथी वाला भगवती घर निपबो करै छथिन, राजकुमारी छथिन आ भगवती घर प्रतिदिन वएह निपै छथिन, ई छोट बात नहीं छै। तो ई राजा के बेटी एहि प्रकार से ओ पोसायल छथिन। तै सीता के मान लिअ जे एतेक बड़का धनुष यज्ञ भेल जाहिमे कि सौंसे पूरा संसार के, तो तै संगे अहाँ के भारतीय मनीषा के सेहो दर्शन होइया ओहि कथा संगे। एहि दुआरे जे संपूर्ण भारत के बिना प्रश्न केने राजा जनक के बेटी सीता के बारे में सबके बुझल छलैया, बल्कि एकटा वाल्मीकि रामायण में एकटा छै कथा जाहिमे ओ अहिना छोट छलखिन धियापुता, तखने गुरु वशिष्ठ से बतियाइ छथिन दशरथ जे हम अपन बेटा सबके कतऽ कतऽ बियाह करब, तऽ हुनका कहलखिन हेँ ओम्हर जायब कतऽ जायब ततऽ जायब, वर्णन करै छथिन आ संगे संगे कहै छथिन जे लेकिन पूरब दिस नहीं जायब, पूरब दिस व्रात्य लोकनि के से अथी छै, लोक के बहुलता छै, तऽ कोनो व्रात्य लड़की ने अहाँ के हाथ लग जाय। ई बात वशिष्ठ कहै छथिन वाल्मीकि रामायण में ही छै। दशरथ के भऽ गेलै तऽ गुरु चेला के गप रहे भऽ गेलै। आब एहिठाम तऽ ई भेलै, आब देखियौ अहाँ अगर आगू पढ़बै तऽ मिथिला जे छै तऽ मिथिला के संघर्ष व्रात्याज से भेले छै। अब व्रात्य के छै तऽ ओ जे बौद्ध टाइप के लोक अहाँ के आगू भेल से पहिने ओहि प्रकार के सब ठाम एकटा अहाँ के दर्शन दोसर रहे, एकटा अहाँ के दर्शन पहिने से तऽ रहल हैत ने जे चारवाक ई सब दर्शन छलखिन हेँ, तऽ ओहि चीज के जे मानै छलै आ जे माने तुरते करो आ मरो वाला रहे से ओकरा सबके व्रात्याज सब कहै छलखिन। आ ई सब जे छलखिन से शास्त्र के माननाहार लोक रहथिन बेसी, इएह सब रहे। तऽ ई बच्चा रहे ककर ओ व्रात्याज के रहे आ कि हिनकर कोई जानै छै, जे कोनो बच्चा रहे ककरो बच्चा रहे ठीक छै, मगर ओ ओहिठाम धनुष यज्ञ में राम सीता के जीतलखिन आ बड़ा हर्ष संगे हुनका लऽ गेलखिन, बड़ा आदरमान केलखिन, हुनका संगे ओ जंगल गेलखिन। एतऽ दूर तऽ ठीक छै, तैयो ओकरा महल में की स्थिति रहे से एखन तक नहीं बुझबै, लेकिन ओ जहन लऽ गेलखिन हेँ तहन महल में ओतऽ जंगल में हुनका संगे जे भेलनि में कोनो में सीता के दोष नहीं छलै, एको रत्ती नहीं दोष छलै। आ ओहि सीता संगे जे राम केलखिन ओ कोनो मनुष्य के लेल ई सही बात नहीं छै, आ ओहि कालखंड के लेल तऽ एकदम सही नहीं छै जे अहाँ ओकरा गर्भवती स्त्री के घर से बाहर कर देबै। दाइ नौकर के निकालबे ने लोक करै छै, अहाँ पत्नी के निकालि देलियै ठीक छै, तऽ सीता सशक्त स्त्री रहथिन सीता हमरा बुझने, ओ सशक्त एहि माने में रहथिन जे बिना किछु कहने बिना कुछ केने अपन पुत्र के एकटा योद्धा बनेलखिन। तऽ योद्धा बनबै में हुनकर अपने हाथ एहि दुआरे रहनि जे ओ स्वयं योद्धा छलखिन सीता, तऽ हुनका युद्ध करऽ अबै छलनि, तऽ युद्ध नीति सबटा सिखेलखिन हुनका। आ वाल्मीकि शस्त्र के ज्ञान हुनका शास्त्र के ज्ञान देलखिन। तऽ ई सबटा चीज ठीक छै, एकटा कंप्लीट राजा जे हेतै अवध के तकरा लेल तैयार केलखिन। भऽ सकैए जे एहि तरहक भावना के कए गोटे लिखलकैए और कएटा स्त्रगनो लिखलखिन हेँ और पुरखो सब कतहु लिखलखिन हेँ जे सीता जे ओकरा सिखा रहल छलखिन हेँ आ जे एकटा वाल्मीकियो देखेलखिन हेँ जे युद्ध में सबके हरा देलखिन हेँ ओ बच्चा सब, एतेक बेसी ओकरा
विशेष विद्या देलखिन जे अपन सब महावीर रघुवीर सबके ओ हरा देलखिन। एतेक हुनका ओहि बच्चा सबके रहे आ ज्ञान तऽ रहबे करे। ठीक छै, जहिया जखन मानि लिअ अंतिम समय आबै छै जाहिमे मान्यता छै जे सीताके धरती माता एलखिन आ लऽ गेलखिन। पहिने तऽ हम एहि बातके नहि मानै छियै जे कोनो धरती फाटतै आ ताहिमे से एकटा सिंहासन पर चढ़ि कऽ एतै केओ आ ओ बच्चाके लऽ जेतै, ई हम नहि मानै छी। अगर अहाँ ई मानि सकै छी जे सीता मने जे आइ तक प्रचलित छै जे सीता आत्महत्या कऽ लेलखिन, तऽ तखन सीता तऽ सभटा सशक्त सीताके एहिठाम अवसान भऽ जाइ छै। जे स्त्री कोनो गलती केओ करबे नहि केलकै आइ धरि, आ जे स्त्री अपना बच्चाके एहन वीर बनेलकै जे ओकरा जे सबटा रघुवीरके हरा देलकै, ताहि स्त्रीके आत्महत्या करब आइ काल्हिके आधुनिक स्त्री या कहियो के स्त्री के सोचनाइ बड़ा गलत छै। जो स्त्री आत्महत्या करतै, जे कतहु खाइमे कूदि कऽ मरि जेतै, वएह भेलै ने केहू एतै सिंहासन लऽ कऽ लऽ जेतै, ई तऽ अतीन्द्रिय गप भेलै। तऽ हम अतीन्द्रिय गप नहि कऽ कऽ एकटा सामाजिक गपके अनुसार ई बात कहऽ चाहै छी जे सीता आत्महत्या नहि केने रहथि। हमर ई अपन मान्यता अइ। सीता कतहु चलि गेलखिन, हम अहाँ ओहिठाम नहि रहब, जबरदस्ती अहाँ राखि थोड़े सकै छी। आ तखन अहाँके ई नीचता आ अहाँके इलाकाके ई नीचता जे जखन राम हुनका कहलखिन आब हमरा अहाँ कहू जे ई दुनू बेटा हमरे अइ, तखन वाल्मीकि शपथ खा कऽ कहै छथिन जे हमर सभटा तप नष्ट भऽ जाय अगर ई तोहर बच्चा नहि हेतौ तऽ। ताहि लए ओ मानि लेलखिन। आ सीता एहि बातके जवाब केना देथिन जे भला बुझू एहन बात हमरा से पूछै छै। दोसर, जखन ओ कहलखिन सीता हम अहाँ बिना नहि रहब, अहाँ आब घुरि आउ आ अहाँ कहू, अहाँ आब नहि कोनो अहाँके परीक्षा दैके जरूरत अइ, अहाँ खाली कहि दियौ जे अहाँ पवित्र छी, आब लिअ। ई बात कहि कऽ आ तखन अपन जे हुनकर लोक रहनि, जनता जन, ओहि जन दिस ताकि कऽ कहलखिन ठीक हम कहै छियै ने। तऽ जन कहै छै जे हँ ठीक अहाँ कहै छियै, ओ छै वाल्मीकि रामायणमे। अहाँ एकदम ठीक कहै छियै, अपने मुँह से जँ कहि देथिन माता जे हँ हम पवित्र छी तऽ मानि लेबनि हमसभ। बताउ, एहन तऽ अवधके जन जे एखनो कहै छनि जे अपना मुँह से आब कहथुन अरे हम एकदम ठाढ़ छी दुनू बेटाके लऽ कऽ, जेकरा लेल शपथ खा रहल छथिन एतेक बड़का वाल्मीकि ऋषि, आ तखन अहाँ ई बात हमरा पूछि रहल छी, तऽ तखन हम की करब, अहाँ लग रहब की करै लए। ओ अपन हमरा अपन मतसँ ओ चलि गेलखिन, या मानि लिअ जे अनेक लोकके मतसँ ओ धरतीमे समा गेलखिन, अर्थात ओ आत्महत्या कऽ लेलखिन। मगर हम आत्महत्या यदि सीता करथिन तऽ ई एहि दुआरे हम नहि स्वीकार करै छी अपना मोनसँ, आ हमरा सनक बहुत लोक नहि स्वीकार करै छै जे सीता आत्महत्या करै वाली मनोवृत्ति के नहि रहथिन। ई मनोवृत्ति रहितनि तऽ पहिने कए बेर हुनका एहन अवसर आयल रहनि जाहिमे कऽ लैतथिन, लेकिन ओ नहि केलखिन। ताहि दुआरे हम ई बात मानै छी जे चलि गेलखिन, जाकऽ फेर कोनो जंगलमे चलि गेलखिन। ई बात छै जे ओ वाल्मीकि आश्रम नहि घुरलखिन, लेकिन जतऽ कतहु गेलखिन ओ चलि गेलखिन। एक बात। दोसर बात हम ई कहऽ चाहै छी जे ई हमरा मोनसँ जे चाहे वाल्मीकिके आश्रममे ओ रहथिन आ वाल्मीकिके बहुत सहानुभूति रहनि सीताके प्रति, तैयो ओ एकटा पुरुष छलखिन आ पुरुषके तरफसँ ई बात लिखलखिन हेँ। ताहि दुआरे पुरुषके अहम तुष्ट भेलनि जे सीता हुनका छोड़ि कऽ चलि जेथिन तऽ ई उपेक्षा कोना हेतै। राम सनक धीरोदात्त नायकके तऽ ई बड़का उपेक्षा भऽ गेलै ने जे हुनका छोड़ि कऽ पीठ कऽ कऽ हुनका चलि गेलखिन, तऽ हुनका धरतीमे धसबाइए देलखिन। चलू, ई तऽ एकटा पुरुष कवि छलखिन जे ई बात कहलखिन। लेकिन ओहि सङ्गे सङ्गे अहाँ अपना मिथिलाके लोक कथा सबके निमोन पाड़ू, जनरल कथा। मिथिला सीताके लोक कथा नहि, सीता कथा नहि, जनरल। एकटा राजा रहथिन, तिनका 3टा रानी रहथिन, ताहिमे एगो रानी कोन फल देलखिन की केलखिन, ओ गर्भवती भेलखिन तऽ हुनका सभटा फेंक देलखिन
आ ईंट खपटा धऽ देलखिन। एगो खिस्सा सब छै, ओ खपटा तपटा देख कऽ राजा और रानी के निकालि देलखिन। फेर ओ बच्चा कतहु भेटै छै तऽ कतहु, आ एहि रानी सबके जे बच्चा भेलै से भेलै राजकुमार। कालांतर में देखियौ कथा में स्त्री के कतेक मने अथी छै। कालांतर में ओहि राजा के पता चलै छनि जे गलत बात छलैया, हमर छोटकी रानी के सेहो बच्चे भेल रहै। आ तहन एहि दुनू रानी के ओ ओकरा लऽ अनलखिन आदर से, आ दुनू रानी के झोंट नाक झोंट काटि कऽ तरहारा खुनि कऽ ओहिमे गाड़ि देलखिन। अब बताउ स्त्री के प्रति एहि प्रकार के अन्याय के खिस्सा होइ छै। तऽ एकर मतलब जे अहाँ के अन्याय, स्त्री के प्रति अन्याय के खिस्सा अवध से संप्रेषित भऽ कऽ मिथिला तक पहुँचायल। एखनो हमरा मोन अइ, हमरा आइसँ कम से कम 50 बरस पहिने हम सब सुनैत रहिए जे पंजाब में, हरियाणा में आ कनि मनी पश्चिमी यूपी में बेटी के पुतोह के कोना काटि कऽ एखनो करै छै, काटि कऽ गाड़ि देलक तऽ देह में आगि लगा देलक तऽ फल्लाँ केलक 25 कारण से। एम्हर नहीं होइत रहे, आब धीरे धीरे एम्हरो हुआ लागलैए, उम्हर से संप्रेषित भऽ कऽ। जखन कि सूचना क्रांति छै एखन तऽ जल्दी हेतै, लेकिन धीरे धीरे भेलै। सएह बात तखनो भेलै। ई सीता और राम के जे कथा छै वो हमरा मोने अतीन्द्रिय कथा छै। हालांकि दास जी बहुत बढ़िया से सुंदर लिखला है और छंद में लिखला है। हम तो ये सीता के अलग से विचार देवऽ लागलहुँ, जेकर आवश्यकता नहीं रहे। छंद में लिख लेना आ बहुत भावुक भऽ कऽ लिखलखिन है। आ ई सीता के कथा कोनो मैथिल के लेल भावुक होय वाला कथा छै, एहिमे कोनो आश्चर्य के विषय नहीं छै। जे एज इट इज अहाँ जे वाल्मीकि रामायण, रामचरितमानस आ लोक कथा सब जतेक ओकरा देखबै तऽ स्वाभाविक छै जे ई बहुत बेसी भावुक होय वाला गप छै। लेकिन हमर ई कहब अइ जे सीता के जतेक ई सब कथा छै, ई सब कथा के अहाँ अगर सामान्यीकरण करिए आ यदि स्त्री विमर्श और स्त्री महिला नारी सशक्तिकरण तरफ से सोचिए तऽ ओ कथा मैच नहीं करे छै। जे अहाँ लिखलिए करुण पुकार सुनैत क्षण भरि में तर तर धरती फाटल, सिंहासन ले वसुधा माता स्वयं स्वयं अवनि पर आयल। स्नेह सलिल स सींचल, लय तक नहीं अवनि सुता के धरा अतल में भासल। माने माँ जे छथिन से एलखिन लऽ गेलखिन, ठीक छै, ई तऽ यह प्रचलित कथा छै। लेकिन यदि अहाँ एहि प्रचलित कथा के तरफ ध्यान जायत बेसी तखन सशक्तिकरण नहीं हैत। ध्यान जेबाक चाही एहि दिस जे ओ गेबे नहीं केलखिन। आब तलाश करू अहाँ जे सीता अगर नहीं गेलखिन तऽ अहाँके अपना लोक में भेटत जे सीता नहीं गेलखिन आ कतऽ कतऽ सीता गेलखिन, आ अपना समाज के, अपना लोक के वो सचमुच में भावना, संवेदना और सशक्तिकरण से आप्यायित केलखिन। ई अहाँके अपना लोक में भेट जायत। आ एहि प्रकार से जो एकटा नव रचल जाय साहित्य तऽ ओ एकटा नीक उचित साहित्य हैत। तैयो राजेंद्र लाल दास जी के हम बहुत बहुत बधाई या धन्यवाद दै छियनि। आ अजीत के तऽ अजीत लाइट किया उमर रखने छी जे मुँह नुकेने छियै? अजीत के मुँह नहीं देखा रहल है। अहाँ लग आब अहाँ लग मुँह देखबै लायक नहीं रह गेल छियै। से किया? अहाँ माता छियै, हम सब पुत्र छियै। सीता पर एते सुंदर वक्तव्य दऽ रहल यऽ, अहाँके पढ़ि ठीके कऽ बात बुद्ध हमरा परंपरा से लऽ के एतऽ तक ज्ञान दऽ रहल यऽ, तऽ से ओहिमे हम सब कतऽ ठठबै? पूरा भारतीय वाङ्मय के जे तरह से अहाँ केलिए है वो अद्भुत वर्णन हम छी और मुग्ध छी। और कतऽ ठीक आबि बात, कऽ सही बात के अहाँ खसा देलिए है से हमरा बहुत चकित विस्मित छी। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। हमरा एखन जखन बजै छलखिन नव हेँ नव तऽ लोग हमरा सब छी अहाँ सब, आ ताहिमे धिया पुता सब और आभा छै तऽ सब एहि बात पर विचार करब, एकरा सोचब जे हम एहि दृष्टि से किया नहीं देखिए जे सीताजी धरती में नहीं गेलखिन, आ गेलखिन लेकिन कतौ ओ गेलखिन तऽ की सब केलखिन अपना समाज में। किया तऽ सीताजी के मिथिला से अतिशय प्रेम छलनि, ई सब जानै छियै।
तो की सब केलखिन ताहि दिस ध्यान जाए तहन अहाँ बेसी हमरा होइए आइ के समय के अनुरूप चीज लिख सकब। यह हमर उद्बोधन अछि। बहुत बहुत बधाई आ धन्यवाद। आब दोसर गोटे के अवसर दियौ। जी बहुत धन्यवाद। अहाँ जखन बजै छलियै तऽ हमरा गप भेल रहए हमरा अहाँके एहिपर डॉक्टर अवधेश प्रधान के बड़ा सुंदर एहिपर व्याख्यान छनि। सब लेखक के सीता, भास के सीता, तुलसी के सीता, वाल्मीकि के सीता आ एम्हर आबि कऽ जतेक गोटे सीता पर लिखलखिन तिनका पर ओ बहुत मार्वेलस हुनकर ओहिपर व्याख्यान छनि। अपने जखन बजै छलियै तऽ हमरा सबटा स्मरण होइ छलै ओसब। लोक के जे अपना एहिठाम के चर्चा छै तऽ अपना एहिठाम के मैथिली गीतक राजकुमार लिखै छथिन जे नहि एखनो अहाँसँ इतर भेल छी, आब रघुकुल के हमहूँ पितर भेल छी। तऽ मैथिली के लेखक तऽ स्वयं कहिए रहल छै जे ओ मने सीता गेबे नहि केलखिन कतहु, जैसे बहुत सुंदर। आ सीता तऽ हमर सबक मने दाई छथिन, दाई मने बहिन छथिन, तो हमसब कोनाहियो नहि मानबै ई बात, नहिए मानलिए आइ तक। तऽ से जे एहि सब विमर्श के बीच में, एहि सब गपशप के बीच में हमर जे एकटा हमर जे अतिथि छुटल छली है, ज्वाइन नहीं कऽ सकल छली है, तिनका हम स्वागत करै छियनि। डॉक्टर सविता झा खान, हुनका हम स्वागत करै छियनि एहि कार्यक्रम में। सविता जी मैथिली के लेल काज करै छथि, मैथिली के एक्टिविस्ट छथि। अपने लोकनि के सूचना हैत, अपने लोकनि के आँखि के सोझा से गुजरल हैत मैथिली मचान, जे मैथिली पोथी के एकठाम करबाक एकटा उपक्रम अइ मधुबनी लिटरेचर फेस्टिवल, तकर से हिनके देखरेख में चलैए। तऽ से मैथिली के एक्टिविस्ट छथि, मैथिली लेल खूब काज करै छथि आ दिल्ली में रहै छथि सविता जी। तऽ हम हुनकर स्वागत करै छियनि सविता जी के। कार्यक्रम के सोझे आगू बढ़बै छी, जाकि हम कहने छी जे 1.5 घंटा में हम सबटा खत्म करब। तऽ केशव जी के हम आमंत्रण करै छियनि। केशव जी अहाँ के लगभग अबै छी एहि पोथी पर। एकटा गप हम कहऽ चाहै छी जे करबा से पहले जे 1.5 घंटा छै से हम सब ध्यान रखबै। आ दोसर बात छै जे ई लोकार्पण के समय छै। हमरा मोन पड़ैए जे दूटा शब्द छै अपना साहित्य में, एकटा पूर्व कर्म, एकटा उत्तर कर्म। एखन हमसब पूर्व कर्म में चलि रहल छी, तऽ से एकरा ध्यान रखैत, पूर्व क्रम के ध्यान रखैत आ समय के ध्यान रखैत हम अहाँके आमंत्रित करै छी। हमरा उम्मीद है जे हम नाउम्मीद नहीं हैब। स्वागत के सब सब केओ के नमस्कार। माता भारती, माँ मैथिली के नमन। एहि मंच पर छथि माता उषा किरण खान जी, हुनका सादर प्रणाम। पैनल में उपस्थित सबटा विद्वत जन के सादर नमन। बहुत हमरा प्रसन्नता भऽ रहल अछि। आइ तऽ हमरा मतलब एहि पैनल के हम जोग नहीं बुझा रहल छी, जाहि पर पद्मश्री उषा किरण खान जी छथि, जाहि मंच पर अजित आजाद जी सन मैथिली साहित्य के आधुनिक ध्वजवाहक छथि। अखन ज्वाइन के लिए सविता जी छथि। तऽ हम कनिक जे छै से बहुत कॉन्शियस फील कऽ रहल छी। और एहिसँ पहिने कि हम अपन बात शुरू करी, सबसे पहिने तऽ एहि किताबक जे कवि छथि, ई खंड काव्य के जे रचना केलथि है श्री राजेंद्र लाल दास जी के हम बहुत तरहसँ बधाई दै छियै और हुनकर अवदान के सेहो हम नमन करैत छियै। एहिसँ पहिने कि हम किछु कही, जखन उषा जी बाजि रहल छलीह, हमरा तऽ की कहू एना लागल कि जे मतलब उपनिषद वाचन के आनंद हम लऽ रहल छी। एहन अनुभूति हमरा भऽ रहल छलै, एकदम तादात्म्य स्थापित भऽ गेल छलै। एहन हमरा लागल, हम चाहैत छलहुँ कि ई श्रृंखला चलैत रहे, ओ बाजैत रहे और हम सब सुनैत रही। सीता के मर्मक जहन उद्घाटन ओ केलखिन है, हम व्यक्तिगत रूप से बहुत आभारी छी। और हमरा एकटा नवीन दृष्टि प्राप्त भेल है। सीता के विषय में किछु काज करबाक इच्छा हमरो छल और हिंदी में हम किछु काज करियो रहल छी। हमरा एकटा नवीन दृष्टि प्राप्त भेल है और निश्चित रूप से सीता के कथा के जतऽ पटाक्षेप कऽ देल गेल छै आइ तक के इतिहासक धारा में, उषा जी ओहिसे आगू के दृष्टि दऽ रहल छथिन। हमरा सब लोग के लेल ई एकटा वरदान से कम नहीं अछि। हुनका बहुत रास धन्यवाद दै छियनि। हमर शुभकामना छै कि वो शीघ्र ही पूर्ण स्वस्थ भऽ जाए और हम सब हुनकर आशीष चिरकाल तक प्राप्त करैत रही। आब अबै छी पुस्तक पर। पुस्तक हमरा अखने किछु दिन प्राप्त भेल छलै, सीता प्रस्थान। जेनाकि अपने सब अखन जतेक लोक कहलिए सीता से अपना सब लोकनि के एकटा भावनात्मक संबंध तऽ छैहे। जखन
पुस्तक के चर्चा भेल छलै तखनो हमरा बड़ प्रसन्नता भेल, पुस्तक प्राप्त भेल तऽ बड़ उत्कंठा से हम एकरा पढ़ऽ लगलहुँ। एहि पुस्तक के सबसे पहिल उपलब्धि हम कहब एहिमे व्यवहृत शब्दकोश। आजुक समय में शब्द प्रायः जखन निरस भेल जा रहल छै ओहि समय में ई बहुत एकदम कल कल छल छल प्रवाहमान शब्दावली के उपयोग करे एकटा जे समेकित कथा छै राम सीता में ओहिके एकटा भाग के बहुत नीक जकाँ प्रकाशित केलखिन है। एहि कथा सूत्र में जो एकटा महत्वपूर्ण उपलब्धि हम लेखक के देखै छियै वो छै प्रकृति चित्रण। हमरा बहुत नीक लागल कथा वस्तु के यदि बात कहबै तऽ कथा वस्तु हमरा लागल कि बहुत संक्षिप्त छै, कथा के विस्तार और भऽ सकै छलै है, लेकिन कवि श्रेष्ठ अपन लेखनी से प्रकृति के जेना श्रृंगार केलखिन यऽ ओ बहुत मनोरम भऽ गेलै। ओ लागै छै कि मतलब तुलसीदास के प्रभाव हुनकर लेखनी पर छै, जे तरह के शब्दावली के उपयोग केलखिन है, जे तरह के छंद सब छै। यहाँ तक है कि किछु छंद में जे छै से मतलब हमरा लगलै कि शब्दकोश ओहिठाम से ग्रहण केने छथिन। दोसर बात एकटा बात और एहिमे महत्वपूर्ण लागल कि एहिमे जे छै से प्रकृति के साथ संवाद छै। सीता के जखन प्रस्थान भऽ रहल छै तऽ वन्य जीवन में जखन हुनकर आगमन होइ छै, वन्य जीव छै, पुष्प पत्ता पेड़ पौधा जतेक छै सबसे एकटा संवाद भऽ रहल छै, एकटा की कह सकै छियै बहुत लयात्मक संबंध के साथ जे छै से कथा आगू बढ़लै है। कथा वस्तु फिर कह चाहब कि एकदम पतला पातर एकदम सोत जकाँ छै पानि के जे निश्चल चल रहल छै आगू, और प्रकृति चित्रण, प्रकृति के साथ संवाद, वन्य जीवन के बड़ा रसात्मक वर्णन से सब एहिमे भेल यऽ। कथा एहि तरह आगे बढ़ैया। कथा के परिणति जखन होइ छै ओहिमे एक बात चिन्हित करै छी कि हम उषा किरण खान जी से पूर्ण सहमति राखै छियै कि सीता के जे चरित्र छै वो कमजोर नहीं छै, और तैं हमरा लागै छै ई पुस्तक में सेहो अंत में जखन राम और सीता के साक्षात्कार होइ छै, पुनर्मिलन होइ छै, पुनर्मिलन तकरा नहीं कहि सकै छियै, साक्षात्कार जखन होइ छै और जखन हुनका प्रश्न पूछल जाइ छै तखन एहि संवाद में कोनो विलाप नहीं छै। हुनका ओ विलाप नहीं करै छथिन। सीता प्रश्न करै छथिन, प्रति प्रश्न करै छथिन, पौराणिक आख्यान उपस्थित करै छथिन। एहिमे सीता वृंदा के चर्चा सेहो आनलखिन यऽ, और वृंदा के केना शील भंग कयल गेल छलै, करबा के प्रयास भेल छलै, और वो कोन पुरुष छलखिन जे वृंदा के सतीत्व पर आघात करबा के उद्देश्य से आयल छलखिन। एहि तरह एक तरह से राम के जे छनि से हुनकर चरित्र के मलिन केने बिना हुनकर पूर्वाध्याय के एकटा उपस्थित करबा के प्रयास सेहो छै। एहि क्रम में जे लैंगिक असमानता छै ओहू पर प्रहार भेल अछि। एकठाम कवि लिखलखिन है कि देवराज इंद्र के तऽ पूजा भऽ रहल छै और अहिल्या पाथर भऽ गेली। तऽ एकटा प्रश्न तऽ छै कोन समाज छलै? जे दोषी छै से यज्ञ भाग्य प्राप्त कऽ रहल छै, और जे निर्दोष छली, जे निश्चल छली से मतलब श्रापित भऽ गेली। एहि तरह बहुत रास उपराग देलखिन यऽ। हमरा लगै छै ओहिठाम एकटा स्त्री सुलभ भावना के उद्वेग छै। एकटा बात और एहिमे कहऽ चाहै छी एहिसँ पहिने कि सीता के चरित्र के जखन कहै छलखिन यऽ माता उषा जी कि सीता धरती में नहीं समेली, हमरो ई कनिक मतलब आज तक हमरो ये बड़ा चुभैत प्रश्न छला कि सीता धरती में किया चलि गेली। ओहन योद्धा छली, ओहन शक्तिशाली छली, जखन
राम के वनगमन के विषय छलै तखन सीता के वनगमन के तो विषय नहीं छलै, वो अपने चुनलखिन वन के मार्ग। तखन हुनका लग में और सारा विकल्प जरूर रहल हेतै। हमरा लगै छै प्रायः कवि सबके ई स्वभाव होइ छै तिलक तार कऽ देनाइ, सएह एवं अतिशयोक्ति अलंकार के उपयोग करैत और जे छै से मतलब मातृत्व के, हमरा लगे छै ई नहि छै कि सीता पृथ्वी में समा गेलखिन। लेखक सबके अभिप्रेत हमरा ई बुझा रहल छै कि कहै छथिन कि एहन स्थिति भेलै जे अभूतपूर्व छलै, कहियो नहि भेल छलै, से माय के करेज फाटि गेलै। तऽ मतलब एकटा संकेत में कहवा के जे प्रथा छै ओकरा मानवीकरण अलंकार एतेक जे छै से वास्तविक कऽ देलकै कि हम सब आइ तक भ्रमित छी कि सच में धरती फाटि गेलै और सीता ओहिमे समा गेली, और कि मतलब लेकिन एक बात तो स्पष्ट छै कि ओ रामक सर्वसत्ता के चुनौती दऽ कऽ गेलखिन और एकटा अनुत्तरित अखन तक अनुत्तरित प्रश्न छोड़ि देलखिन कि सीता के कखन तक परीक्षा दिअ पड़तै। एक बेर जखन वो अग्नि परीक्षा दऽ कऽ आयल छली, दोसर बेर फिर हुनके मुँह से किया सुनऽ चाहै छथिन, जखन हुनका एतेक तार्किकता के गुंजाइश रखबाक चाही ने। जखन हुनका सीता के ऊपर एतेक भरोस छलनि, तखन जखन ओ सीता आरोपित भेली तखन हुनके से पूछबाक चाही छलै कि अहाँ के लोक एहन कहैया कि साथ छै एहिमे, तखने ओ कहि देथिन। तऽ कथा तऽ अनंत छै और कथा मार्ग बढ़ैत चलते। हम बहुत मतलब ब्रीफली यह दू चारिटा बात कही कऽ हम चाहे छी कि अगला श्रोता अगला वक्ता जन आबैत और अपन विचार से इस लोकार्पण के जे आयोजन छै ओकरा अग्रसारित करैत। सब लोकनि के बहुत रास धन्यवाद। गुंजन जी अहूँ के बहुत रास धन्यवाद। और फिर से एक बेर कवि श्री राजेंद्र लाल दास जी और पोथी के प्रकाशक श्री अजीत आजाद जी के हम बहुत रास बधाई दै छियै। सबके के नमस्कार, आभार। बहुत धन्यवाद ऋषभ जी अहाँ के लेल कि अहाँ समय के पूरा ध्यान रखलहुँ, ताहिके लेल बहुत धन्यवाद अहाँ के। एकर बाद हम आगू बढ़ी, हमर जे और माननीय वक्ता सब छथि तिनका आमंत्रित करैत हम एहि क्रम में आमंत्रित करैत छियनि डॉक्टर सविता झा खान के पोथी पर सीता पर आइ लोकार्पण पर बजबा के आमंत्रित छथि डॉक्टर सविता झा खान। बहुत बहुत धन्यवाद गुंजन। और मंच पर हमरा बहुत श्रेष्ठ माननीय जे छै से माननीय उषा किरण खान जी छथि, हुनका हमर बड़ प्रणाम। संगे जे छै से जे सीता प्रस्थान ग्रंथ के बहुत नीक अवसर अछि, बहुत पुनीत अवसर अछि। राजेंद्र लाल दास जी के जे छै से हमर बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बधाई जे हुनकर ई पोथी जे छै से हमरा सबके समक्ष अछि। संगे जे छै एकर प्रकाशक नवारंभ के अजीत आजाद के जे छै से बहुत बहुत बधाई और शुभकामना। अवसर अछि हम तो सीता पर हमर एहन कोनो काज नहीं अछि, किछु आलेख सब जे छै से जरूर लिखने छी, पर ओ शोधपूर्ण आलेख छै। हम चूँकि इतिहास के विद्यार्थी छी तऽ हमरा लेल तथ्य बेसी जे छै से मायने राखैए। तथ्यात्मक जे छै से हमसब बात करबाक एक तरीका से हमर सबके ट्रेनिंग भेल अइ। लेकिन जहन सीता के बात अबै छै और खास कऽ कऽ आइ जहन ई एतेक सुंदर एकर कवर जे छै से बहुत सुंदर है, बहुत सोच के साथ जे छै से डिजाइन कऽ कऽ तैयार कयल गेल छै। बहुत भूरी एहि सोच के बहुत बहुत भूरी भूरी बधाई, बहुत प्रशंसा। एकटा आधुनिकता के जे छै से पुट लेने जे छै से ई पोथी हमरा सबके समक्ष अबैत अछि, नाम में सेहो और ओहिमे जे कवर जे फोटो जे तरीका से सीता के इमेजिन कयल गेलनि हैं ओ जे छै से अपना आप में एकटा नव कथ्य जे छै से कहै छै। तहन बात ई छै जे सीता आखिरकार इतिहास के तथ्य छथिन कि मिथिला के भावभूमि के बेटी छथिन। ओ एकटा भावभूमि छै और तहिना सीता जे छथिन से एकटा भावप्रवण चरित्र छथिन। हुनका हमसब धरती फाटि गेलै कि धरती नहीं फटलै कि ओ गेलखिन कि ओ नहीं गेलखिन, जतेक सारा जकरा हमसब ऐतिहासिक अथी में कंजेक्चर्स कहै छियै, ओहि कंजेक्चर्स के आइ तक जकरा कहि सकै छियै ऐतिहासिक पद्धति से प्रमाणित कऽ कऽ एखन तक जे शोध भेल छै ताहिमे ई डिबेट बाँचल छै एखन, जाहि पर अहाँ जते तथ्यात्मक ओकर उल्लेख करै छियै तऽ ओकर मात्र और मात्र जे छै से प्रतीक के रूप में दू तरह तरीका से हमसब जे छै से सीता के देख सकै छियै।
प्रतीक के तौर पर आ दोसर जे हुनका भाव पक्ष की छनि हमरा बुझना जते जाइत अछि हम जते बुझै छी खंड काव्य के या फिर मैथिली साहित्य के जते हमरा ज्ञान अछि बहुत कम सीमित ज्ञान अछि हमरा ताहिमे जे एहि पोथी के जे ई खंड काव्य के जे भाव पक्ष छै ओ बहुत शानदार छै बहुत ही प्रशंसनीय छै बहुत सहज भाषा छनि जेना लगै छै 5 सर्ग में लिखने छथिन आ बहुत नीक से पहिने ओ 5 सर्ग के छै शुरू में व्याख्या केने छथिन बजा जे एक एकटा सर्ग में की छै तऽ एक तरीका से अहाँ देखियौ तऽ आइ तक जे रामायण या सीता पर जे लिखल गेल पोथी सब छै ओहिमे एकर स्कीम सेहो लिखे के अलग छै माने जिनका लिखे के तरीका छनि जे प्रेजेंट करे के तरीका छनि ओहो अपना आप में जे छै से कनिक अलग छनि अलग तरीका से देलखिन हेँ सुलभ तते छै जेकरा केओ मानि लिअ छोट बच्चा जे छै से ओकरा अहाँके सीता से परिचय कराबे के ध्यान राखू आइ के छोट बच्चा के अहाँके अगर ओकरा सीता से परिचय कराबे के तऽ पोथी उठा के ओकरा हाथ में दऽ दियौ ओकरा कतौ ई कठिनता नहीं हेतै पढ़े में और बुझे में और जे लेखक कवि कहऽ चाहि रहल छथिन सीता के लेल लऽ कऽ जे हुनकर भाव छनि जे तरीका से ओकर आधुनिक जते परिप्रेक्ष्य छै ओहिसँ जोड़ै छथिन ओकरा स्पष्टता जे छै से हुनकर मानस में कतौ ने कतौ ई बात हावी छनि जे सीता के ऐतिहासिक तौर पर ने सीता के आधुनिक संदर्भ से जे छै से बेसी जोड़बाक चेष्टा कऽ रहल छथिन वएह हुनका करेज फाटि रहल छनि सीता लए जेना बेटी लए लोकके करेज फाटै छै वएह ममता उमरि रहल छनि जेना बेटी लए उमरै छै तऽ संभवतः जेना हमरा लागल जे एहि पोथी के जे भाव पक्ष छै ओ बहुत प्रबल छै और इंजीनियर होइत हमरा लगैया जे तकनीकी विधा से छथि हुनकर प्रोफेशन राजेंद्र लाल दास जी के जेना हुनकर परिचय देखना में जा रहल अछि इंजीनियर छथि ताहिमे हुनकर जे एकटा कहि सकै छियै जे हृदय जे छनि आजीविका हुनकर जरूर जे छै से तकनीकी रहल होनि मुदा हृदय जे छै से एकदम एकटा पिता के जेना लागि रहल छै अपन बेटी के वर्णन कऽ रहल छथिन इएह प्रिसाइजली एहि पुस्तक के सबसँ मजबूत पक्ष छै जेना लागि रहल छै कवि जे छै से अपन बेटी के जेना निराला अपन बेटी के लऽ कऽ लिखलखिन सरोज के लऽ कऽ जेना कविता लिखने छथिन तहिना लागि रहल छै जेना राजेंद्र लाल प्रसाद जी राजेंद्र लाल दास जी अपन बेटी के लऽ कऽ एकटा कविता के जे छै से रचना कऽ रहल छथिन आ हमरा लगैया जहन एकटा बाप अपन बेटी के बारे में किछु कहै छै ओहि कविता के मूल्यांकन नहीं होइ छै नीक छै ओ बेजाय छै ओ भाषा के कसौटी पर जे छै से उतरै छै नहीं उतरै छै एहि सब पैमाना से बाहर की चीज भऽ जाइ छै तकर बाद और वएह जे छै से हुनकर एहि पोथी के हुनकर जे सीता के प्रति संवाद छनि हुनकर सीता के प्रति जे भाव छनि हमरा लगे सबसे मजबूत पक्ष जे छै जेना लागि रहल छै जे कवि राजेंद्र लाल दास जी अचानक से जे छै से आइ के 21वीं शताब्दी में बैस कऽ जहिया कहियो के होथिन डेटिंग के लऽ कऽ जे छै से पर्याप्त जे छै से डिबेट छै सीता के डेटिंग के लऽ कऽ तऽ ताहि दुआरे ओहि सबमे नहीं जाकऽ हुनका लेल जे भाव पक्ष छै अपन बेटी के अपन मिथिला के बेटी के भूमि के बेटी के भूमिजा के ओ जे छै से खूब सुंदर जे छै खूब भावपूर्ण जे छै से एक एक प्रसंग के 5 सर्ग में उठा के अपन हृदय जेना लगे छै उड़ेल के रख देलखिन है और ई बहुत पठनीय छै बहुत सहज छै बहुत सुलभ छै और एक सिटिंग में अगर अहाँ पकड़े छी एकरा अहाँ लऽ कऽ बैसे छी तऽ हमरा नहीं लगैया जे एकरा पढ़े में जे छै से 1 घंटा से बेसी लागे छै 1 घंटा में जे छै से अहाँ पूरा एकटा अहाँ के तस्वीर जे छै से सामने में खूब सुंदर चिक्कन चुनमुन तस्वीर जे छै से अहाँ के बनि जाइया एकटा जे आदमी के जे बच्चा के परिचय नहीं हेतै जे सीता के जीवन में कोन कोन एहन एपिसोड छै जे गुजरलै जैसे सीता गुजरलखिन है ओकरा ई 5 सर्ग के माध्यम से क्रमशः सीता ओकरा सामने उपस्थित ठाढ़ भऽ जेथिन एकर बात के गारंटी छै तऽ हमरा लगैया जे लेखिकीय सबसे पैघ कुशलता जे कौशल कहै छै लेखिकीय कौशल कहै छै या ओकर अहाँ कहि सकै छियै सफलता सबसे पैघ इएह होइ छै जे जहन ओ चरित्र अहाँके सामने आबि कऽ ठाढ़ भऽ जाय और खास कऽ कऽ सिर्फ एडल्ट के नहीं छोट बच्चा के सेहो तऽ भाषा के सुलभता भाव प्रवणता और एकटा पिता के तौर पर एकटा जिम्मेदार पिता के तौर पर जे कतौ ने कतौ हुनकर जे अभिव्यक्ति छनि सहज अभिव्यक्ति छनि कमाल के जे छै से काज केलथि है बहुत जे छै से हमसब भावुक भऽ जाइ छी जहन कखनो सीता के नाम अबै छनि तऽ फेर भावुक भेलहुँ ई आयोजन जे छै से अहाँ सब एतेक सुंदर से एतेक नीक से जा रहल है एतेक नीक नीक व्याख्यान सब भेल बहुत बहुत बधाई पुनः बहुत शुभकामना सब गोटे के जे छै से धन्यवाद हमरा बहुत धन्यवाद अहूँके अहाँ एलियै अपन समय निकाललियै और अपन बोधन नवागत कवि के प्रति जे दिलियन तक बहुत धन्यवाद आब हम अबै छी
डॉक्टर आभा झा लग में जेना कि पहिने कहने रही जे आभा झा संस्कृत के शिक्षिका छथि। संस्कृत के जहन गप होइ छै तऽ संस्कृत जे भाषा छै ओहिमे ओ सबटा चीज छै जे हमसब आहे माहे में लागल छियै से ओहिठामसँ भऽ कऽ एहिठाम तक रिफाइंड वे में वा ओकरा कॉपी करैत हमसब एतऽ तक आयल छी। तऽ ताहि भाषाके तकनीकी पक्ष पर हिनका बेसी पकड़ हेतनि, एहि दुआरे ई कहबाक हम प्रयास कर रहल छी जे एहिमे एकटा एके पोथीमे एकटा तकनीकी शब्द लागल छै, ओ छै खंड काव्य। आ ई आभाजीसँ नीक बेसी के बुझि सकैए एखन एते हमसब रहै छी ताहिमे। तऽ से हम आभाजीके स्वागत करै छियनि, हिनका स्वागत करै छियनि। आ संगे हमरा मोन पड़ैए रविन्द्र जीके फेर ओहि गीतक दूटा पाँति जाहिमे रामके हमसब चूँकि भऽ सकैए जे मिथिलाके लोक छी तेँ हमरा एते ई मने नीक लगैए, ई हम मानै छी, लेकिन ओ गीत एक एक पाँति महाकाव्य छै ओहि गीतक। ओहिमे कहै छथि रविन्द्र जी जे यदि हमरे स्नेह बस लंका गेलहुँ तऽ पतालोमे आउ किया पाथर भेलहुँ, संग चूड़ी आ सेनुर एतहु अछि हमर, अहाँ बारल ने जायब कोनो सम्मानसँ, चारि पाँति सुनू राम के नामसँ, पत्र लिखलनि है सीता धराधामसँ। ई जे संस्कार छै मिथिलाके बेटीके, ई जे सवाल छै ओहि सत्ताके प्रति, से सब अकानैत हम डॉक्टर आभा झाके आमंत्रित करै छियनि एहि पोथी पर उद्बोधन करै। श्रीमती आभा झा। बहुत बहुत धन्यवाद गुंजन जी। मंच पर उपस्थित परम महनीया श्रीमती उषा किरण खान जी। बाकी हमरा तो डर लागे हम संबोधन करी, एक दिस उषा जी एक दिस सविता जी, दू दूटा सूरज ओहिमे हमर आभा तक तो निभाइए गेल। तथा सबसे पहले तो ये पुस्तक के जो लेखक है श्री राजेंद्र लाल दास जी, बाकी एत उपस्थित सब सोचन नामोल्लेख के कोनो आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले हम तो बहुत बहुत वर्धापन दै छियनि, बहुत बहुत अभिनंदन करै छियनि वरिष्ठ कवि के, जे वैसा वरिष्ठ छथिन आ अथी के तौर पर पुस्तक प्रकाशन के तौर पर बेर बेर गुंजन जी चर्चा करे थी नवोदित। वो बहुत पहले लिखने हेथिन, बहुत पहले हमरा व्यक्तिगत प्रसंग हम 1 मिनट ले कह दी। हमर बाबूजी बहुत लिखित रहलखिन, जीवन भर लिखित रहलखिन, और हम सब तो ओकर एकटा अंशो नहीं, लेकिन उनकर एकोटा पुस्तक प्रकाशित नहीं भ सकल उनकर जीवन में। हम प्रयासों के लिए तो पार नहीं गए। सबसे बेसी तो कहे थे ना कि सजातो ये न जाते न याति वर्षा समुन्नति। राजेंद्र लाल दास जी के संगे उनकर संतति सब सेहो वर्धापन के पात्र छथिन, जे अपन पिता के प्रति जो उनका सम्मान छन, उनकर नाम हो उनको सबके बहुत बहुत बधाई और अभिनंदन। बाकी अब छी सीता का प्रस्थान नामक खंड काव्य। सीता के प्रस्थानी पर जो गप करबे त उनका माय करे से लगेलखिन, माय करे फाइट गेले, माय के करे से लगेलखिन भाव या छै श्रीमती मानिया उषा किरण खान जी कहलखिन से सविता जी के सेहो उद्देश्य रहे। त लेकिन हम ही कहल जाता जे कि ओ छले एकदम घुप अन्हार में प्रखर इजोत आबि गेल छले, लेकिन वो इजोत बुझलकै नहीं, एकर अन्हार नहीं पूरेते हम चले। ओ मनस्विनी नारी के प्रस्थान रहे अविवेकी समाज से, वो प्रस्थान रहे जे कि स्त्री के संगे दोयम व्यवहार करे छे, ओकरा स्वीकार नहीं करे वाली नारी के प्रस्थान। तो वो प्रस्थान रहे। आ सीता के जहन चर्चा होय छे तहन तो स्वाभाविक रूप से उनका प्रति लोग के तते श्रद्धा छे कि हुनका संग जे राजा राम के व्यवहार रहन अथवा समाज के जे व्यवहार रहन सबके मन के औंटे छे, निसंदेह कवि के मन के औंटत रहलन। आ ओई खंड काव्य ले प्रस्तुत भेला, ओ लिखवाले। तो एकटा गप भेले जे कि एकटा टेक्निकल पक्ष जे छै जे खंड काव्य की छै। तो खंड काव्य की छै, जीवन के जो कोनो घटना होय छै ओई घटना के जे प्रबंधात्मक रूप देल जाय छै ओ छै खंड काव्य। अब अहाँ कह सकै छियै जे प्रबंधात्मकता जे छै वो तो महाकाव्यों में होय छै, आ प्रबंधात्मकता खंड काव्य में से होय छै। लेकिन खंड काव्य में अंतर की छै जे ओय में जे बहुत पैघ फलक, बहुत पैघ आयाम नहीं छै। ओकर कथा जे होय छै, एकटा कथा जकां उद्भव होय छै, विकास होय छै, अपरिणत होय छै।
एकटा घटना विशेष होइ छै, एक पक्षीयता होइ छै, एक देशीयता होइ छै। हम परिभाषा जरूर कहऽ चाहब, आचार्य विश्वनाथ कहने छथिन अपना साहित्य दर्पण में कि भाषा विभाषा नियमात् काव्यम सर्ग समुत्थितम एकार्थ प्रवणैः पद्यैः संधि सामग्री वर्जितम खंडम काव्यम भवेत काव्यस्यैक देशानि शार्ज। अर्थात कोनो एक कथा के निरूपक एहन पद्यात्मक ग्रंथ जाहि में सबटा संधि नहीं आवश्यक है, जे महाकाव्य में सबटा संधि आवश्यक है से नहीं हो, जकर कथा में एकात्मक अन्विति हो, जकरा साहित्य दर्पणकार के शब्द में कहबे तो एक देशीयता हो, जे आकार में लघु हो, सर्गबद्ध हो, आ जकर की कथा क्रमशः आगू बढ़े छे, आरंभ भेल है ओकर विकास हेतै और अंतिम परिणति तक पहुंचे छे, ओ भेल खंडकाव्य। तो आई ई खंड काव्य के रूप में सीता का प्रस्थान अपना सबके बीच आयल। ओहि लेल पुनः लेखक के अभिनंदन, प्रकाशक के अभिनंदन। आई तो जे अपना सब बैसल छी सब गोटा अपना अपना आपो से अभिनंदन कर ली अपना एक दूसरा के। आप जो हमरा 5 मिनट के समय हुआ तो हम खंड काव्य की सीता का प्रस्थान पर हम किछ कह चाहब कि हम पढ़ के अगर समय छै नहीं तो हम फिर मोटामोटी समराइज कर देबै, ओहि कोनो गप नहीं छै। गुंजन जी अहाँ से हम ई चीज चाहे छी जे कि 5 मिनट के समय हुआ तो हम पांचों शब्द पर एक मिनट किछ कह चाहब। जी जरूर 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 तो गप हम सब राम से बहुत शिकायत करे छी, बहुत शिकायत करे छी, करबाको चाही। लेकिन एक बेर हमरा कखनो काल के लागे स्त्री होई तो हम राम उद्देश्य से सोचे छी कि ओई व्यक्ति के जे सीतामय छै, ओई व्यक्ति के जो सीता के परित्याग करबाक विवशता छै, ओ विवशता एक राजधर्म के कोन कोन विवशता होइ छै ओहि पर सोचे के आवश्यकता छै। भवभूति करुण रस सम्राट कहावे छथिन तो ओ कहे छथिन राम अपना मन से नहीं ताके छथिन, लेकिन चूंकि रंजयति इति राजा, राजा ओ है छै जे प्रजा के रंजन करे लेल, प्रजा के परितोष करे लेल प्रतिज्ञाबद्ध होइ छै, ओहि लेल ओकरा कोनो मूल्य देबऽ पड़ै। भवभूति कहती स्नेहम दयाम च सौख्यम च यदि वा जानकीमपि आराधनाय लोकस्य मुंजतो नास्ति में। स्नेह हुआ, दया हुआ, सौख्य हुआ, अंतिम कहती यदि वा जानकीमपि, यहाँ तक कि जानकी के भी अगर परित्याग करे के अति हुआ तो लोग के आराधन करेला, लोग के रंजन करेला हम उनका छोड़ देबन। उपस्थापन छै, कथा के उपस्थापन छै। तो हमरा लगैया यही कथा बिंदु से श्री राजेंद्र लाल दास जी अपन प्रबंध काव्य के शुरुआत की थी। बहुत करुण ध्वनि छै, बहुत करुण ध्वनि से कथा के शुरुआत होइ छै, खंड काव्य के शुरुआत होइ छै। लेकिन जेना कि हम सब कहै छी कि सीता कमजोर नहीं छथिन, तो श्री राजेंद्र लाल दास जी के सीता सेहो कमजोर नहीं छै। पहिल सर्ग में की होइ छै कि पहिल सर्ग में गर्भिणी सीता वाल्मीकि आश्रम में देखाई छै, और वाल्मीकि उनका शरण मात्र नहीं दे छथिन बल्कि पुत्रीवत उनका स्वीकार करे छथिन। ओई सीता के जकरा लेल समाज अपवाद के कोनो सीमा नहीं छोड़ने छै। देखियो हम सब ई माइन थोड़े लेबे जे कि अहाँ अयोध्या से दूर रहथिन आ जंगल के लोग के नहीं पता हेते, वाल्मीकि कोनो एते अलूफ नहीं रहथिन, ठीक छै वनवासी रहथिन, तपस्वी रहथिन। तो पहिल सर्ग में तो वो चीज होइ छै। तकर बाद दोसर सर्ग में जब आबै छथिन तखन से शुरू भ जाय छै जे ओ कहै छथिन कि जे सीता त्रेता के नारी नहीं छै, हुनका आय के नारी के जो मनः स्थिति छै ओकरा संगे ओ सामंजस्य विधान करै छथिन। आ तकर बाद सीता के संगे सीता के मतलब जेना भरि दिन बीते छै, रात में तो उपालंब दै छथिन ना, तो ओहिठाम मात्र त्रेता के सीता नहीं उपालंब दऽ रहल छथिन। ओहिठाम लागत जे हम अहाँ की सोचि रहल छी, एहि समय में हम की सोचतियै, तो ओ कहै छथिन कि नहीं। दोसर सर्ग में होइ छै कि जे पोएटिक जस्टिस कराबै छथिन कवि, और हुनकर प्रायश्चित सेहो देखाबै छथिन, सपने में देखाबै छथिन, लेकिन प्रायश्चित देखाबै छथिन। ओ इहो देखा रहल छथिन राम जे छै से तपस्वी के जीवन जी रहल छै। हम सब राम के हमेशा कठघरा में ठाढ़ करबै तो कहिए सकै छी, अधिकार छै करबै, लेकिन अब हुनकर जे छै जे ओ तऽ त्याग करे ले विवश भेलखिन। राजा राम के सुख के हेतु सीता छलखिन, आ ओहि सुख के हेतु के ओ परित्याग करे ले विवश भेलखिन ओहि राजधर्म के लेल। तो राजधर्म जे छै असी के धार पर, तलवार के धार पर चलल छै। तो ओ
लेकिन तकर बावजूद मानवीय अथी छै तऽ ओ शिकायतो करै छथिन आ ओ शिकायत कखन करै छथिन सपना तो ओहिठाम जो कहै छथिन ओ जे दोसर सर्ग में कहते कहवाबै छथिन हुनका से शक्ति का ह्रास जीवनक क्षति छुपात सत्य ई जानू करे अन्यथा क्यों कहीं भी शक्ति बिना शव मान फिर राम के सीता महिता तो दिखा रहा थी आय तो अहाँ के सजे मोन पड़ जेता मैथिली शरण गुप्त जे कहै छथिन भद्रे नर भाग्य यही पूछो स्वयं शिव से शक्ति के बिना शव मात्र वे रह जाएंगे शब्दों बुझा जे कि मने एकदम ओहिना शक्ति छथिन तकर बावजूद उनका त्याग केने छथिन और सीता रात में पालन में छथिन तेसर सर्ग में सीता के जीवन के बहुत मजबूत पक्ष दिखायल गेल छै ओ छै कि जन्मतक देवे केलखिन तकर पालन पोषण शिक्षा दीक्षा आदि सब पर महर्षि वाल्मीकि एकदम पूरा संलग्न छथिन ओ दिखायल जाइ छथिन लेकिन एतो तेसरो सर्ग में एक प्रसंग आबै छै कि ओ स्वप्न में सुतल में हुनका शिकायत करै छथिन हमर हाथ पर पानी सरोरो धय कैल जखन प्रतिज्ञा प्राणेश कथा गेल वचन बद्धता गेल कोन अवज्ञा सवाल पूछे छथिन ई सवाल ठाड़ होइ छै समाज के सामने एटा सीता के चरित्र के मजबूत पक्ष छै शिकायत करतो लेकिन अपन कर्तव्य के निर्वहन करते चारिम सर्ग में आबै छै जहाँ की लवकुश आबै छथिन अयोध्या रामायण के गान करे छथिन समस्त पूर्ववासी अइभन की कौशल्या पर राम के चेहरा से उनका सामने देखे छथिन अवैध शब्द के चर्चा मैडम उषा किरण खान जी केने रहथिन तो ओ शब्द के चर्चा हमो करे छी जे एक तो मानल जाय छी जे संतान के अवैध मानल जाय छी प्रकृति ओकरा संगे न्याय करे छी वो आमतौर पर बेटा बेटी के चेहरा मिलबे करे माय बाप संगे कोई आवश्यक नहीं होय छै लेकिन ओई तरह जे संतान हैत वो अहाँ के लागत चुप कॉपी भ गेल खूब तो कौशल्या जखने देखे छथिन लव कुश के बुझाय छथिन कि राम के फोटो कॉपी छथिन तो तहन जे ओ मतलब अपना बेटा के भर्त्सना करे छथिन समाज के भर्त्सना करे छथिन ओहिमे एकटा लाइन ओहिठाम देखबो चाहब जतऽ अहिना देखबै छथिन धिक्कार दे शांत सुनैत सब ऋषि समाज छल समाज में सब बैसल छै शांत सुनैत सब ऋषि समाज छल कौशल्या के आर्त भरल स्वर बिनु अपराध प्रमाणित भेने दंडक धारा कतो करीगर बिना प्रमाणित भेने तो अहाँ सजा दो रहल छी आ एक लवकुश के चरित्र से हम हाईलाइट करना चाहब कि जब वो गान गाबै छथिन तऽ उनका भेटै छनि पारितोषिक जे राजभवन के परंपरा छै तो एकदम एते विनयपूर्ण ढंग से ओकरा रिफ्यूज करै छथिन तो ओहिठाम तो हुनका नहीं बुझल छनि जे राम हमर पिता छै लेकिन हमरा लेल अहाँ जे जकरा लेल धन दौलत ले राज व्यवस्था लेल एते किछु कऽ रहल छी हमरा लेल ओकर कोनो मोल नहीं अछि ओहिठाम कहै छथिन हम वनवासी फल आहारी धनक कोनो नहीं प्रयोजन इच्छा तृष्णा भेल न कहियो नहीं कैल कोनो आयोजन और तकर बाद देखल नहीं मुद्रादिस कनिको जोड़ी पानी दुनु भाई विदा भेल अवधेश नगर सो पर्ण कुटी चली आई ई लवकुश के चरित्र के उत्कर्ष देखायल जाय छै ने एठाम आ पांचम सर जतऽ पर चर्चा के आवश्यकता छै वाल्मीकि कहै छथिन राजा क्या एले लवकुश के अयबाक छै राजभवन में सीता के सेहो अयबाक छै तऽ राजा ज्ञा तऽ पालनीय होइते छै पालन करैये पड़तै लेकिन ओ उपालंब सीता के उपालंब छै अति सरल शब्द में नृपक राजसभा में हमर नृपक राजसभा में किंतु हमर कोन प्रयोजन हम अतितृप्त एक कानन में नहीं हमरा लेल आयोजन हमरा लेल तो हुनकर किछु नहीं छै अखन हेबो करते तो संभवतः लवकुश ले एतै ई पीड़ा मुखर होइ छै फिर जखन ओ विदा होइ छथिन विदा हेबाक व्यवस्था छै तऽ ओ वन प्रांतर से निकले छथिन नदी पोखर से भेंट करे छथिन पर्वत नदी से भेंट करे छथिन तऽ लागैत हमरा तऽ मोन पड़ि जाइए शकुंतला के जखन पतिगृह प्रस्थान होइ छनि तऽ जेना एक एकटा लता वृक्ष से लिपटि लिपटि कऽ उठानै छथिन ओ दृश्य देखाबे में सेहो सफल भेला कवि आ प्रकृति आ मनुष्य के जे परस्पर अन्योन्य आश्रयता छै ओ देखाबे में सफल भेला तऽ अहू लेल कवि साधुवाद के पात्र छै आ गुरु से विदा लै छथिन तऽ गुरु से विदा लै छथिन तऽ ओ गुरु केहन पितावत स्नेह देनिहार ओहन समय में संरक्षण देनिहार ओहन समय में आदर से स्वीकार केनिहार जखन कि पूरा समाज हमर विरोधी अछि हमर चरित्र पर आंगुर उठा रहल तऽ कहै छथिन ओ
आश्रयदाता कष्टहर्ता राखी प्राण मम प्राण बचाओल प्रत्युपकारक ने क्षमता अश्रुबिंदु सौ पाय बखारक आ तखन आके मोन पड़ जायत एकटा बाती हमरा दिमाग में आबि रहल है जे अंग्रेजी के एकटा लाइन छै, ओह गोल्ड इज ग्रेट बट ग्रेटर फार इज हेवनली सिंपैथी। तो सही में एकर कोनो मोल नहीं छै, जे हेवनली सिंपैथी छै तकर कोनो मोल नहीं छै। तब आप तकर बाद आबै छै राजर्षि समाज में, जतऽ ऋषि के जे अथी छथिन प्रतिनिधि छथिन हुनका कहिथिन अहाँ मोन के बात कहू। इहो एकटा अभिनव प्रयोग छै जे कहवाबै छथिन आ सब समाज के बीच में वो कहै छथिन प्रश्न और अथी से हो, मतलब ओकरा की कहबै शिकायत से हो। क्षितिज कौर पर बैसल नारी माथ नवेने कानी रहल अछि, जाऊ कहाँ हमरा के सुनत भाग्यक दोस्त रहै छथि। परम सती असुराधिप नारी ताहि शील छद्म के हारी, न्याय कहाँ कखन ओ पाओल अंतर ज्वाला में जीवन जारी। भारतक नारी न्याय मंगै ओ संकल्प व्रतधारी, देवराज किया पूज्य बनल छथि सापित छथि किया गौतम नारी। त लास्ट लाइन छै, स्वीकार करू एकरा तत्क्षण ही ओ सत्यक प्रतिपालक, बिना दोष के दंड सुनायब भेल न कतहु फलदायक। ई कह के कहे छथिन हे मतलब ई धरती रह जोगर नहीं अछि। सीधे सीधे राज्यसभा छै, किछु प्रोटोकॉल होइ छै, ओकर तऽ सीधे सीधे ई नहीं कहथिन अहाँ के राज्य सभा जे अछि से रह जोगर नहीं अछि, या अहाँ जे हमरा दोसर बेर बेर लोक के कहला पर अहाँ छोड़ि सकै छी। तऽ हमरो एकटा व्यक्तित्व अछि आ हमरो एकटा चरित्र अछि, अहाँ के हम पपेट नहीं छी जे अहाँ जहिना कहलहुँ जे चलि जाउ तऽ हम चलि गेलहुँ। आइ कहै छी जे अहाँ आबि जाउ किया कि अहाँ के बेटा चाही, तऽ अहाँ लिअ, हम अहाँ के दै ले तैयार छी। दुनूटा बेटा पालि पोसि के राजोचित संस्कार से युक्त कऽ के अहाँ के हम दऽ रहल छी। आ तकर बाद कहै छी अहाँ के समाज ई संसार रह जोगर नहीं अछि, आ ताहि दुआरे हम एतऽ से जा रहल छी। ताहि दुआरे जा रहल छी, एहि दुआरे नहीं जा रहल छी जे अहाँ के स्नेह पर हमरा संदेह अछि, लेकिन अहाँ के व्यवस्था पर संदेह अछि, अहाँ के कापुरुषता पर संदेह अछि। अहाँ राजा छी तऽ अहाँ हमरो राजा छी, हमरा एहि व्यवस्था पर संदेह अछि, आ ताहि दुआरे हम जा रहल छी। अब सीता के ओ प्रस्थान ओ चरम बिंदु छै जतऽ ओ कहि सकै छथिन जी की पुरुष प्रधान समाज तेजस्विनी या मनस्विनी नारी के प्रस्थान छै। एकदम ई जे विवेकहीन लोग सबके बीच से विवेकिनी स्त्री के प्रस्थान छै, बिल्कुल असज्जन लोग सबके बीच से सज्जनता के पर्यायक प्रस्थान छै, रूप पर अन्हारक कोन से प्रखर प्रकाशक प्रस्थान छै। राजा राम के सुख नहीं भऽ सकै छै, चाहे वो बाली के पत्नी के श्राप हुए चाहे कोनो श्राप हुए, सीता के संग हुनका नहीं भेट सकै छै ओहन सुलक्षणा नारी के। तऽ हमर कहब एतबे अछि, बहुत कनी एहि पर जो एकटा चीज हमरा एक रती एहि प्रबंध खंड काव्य में अखरल जकर हम चर्चा जरूर कहऽ चाहब, कि जे पहिले संस्करण नहीं निकले छै। जहिना संतान जब योग्य होइ छै तऽ पहिल संस्करण निकाललखिन तो ओकर दोसरो संस्करण निकलतै, तो ओहिमे एकटा बहुत अखरे वाला चीज छै एते सहज प्रवाह के बीच में, वो छै हिंदी शब्द के बहुतायत से कयल गेल प्रयोग। बहुत शब्द छै जैसे बचल जा सकै छै, ही भी मंशा पराया देखा पूछा सारा, जकर कि खूब पर्याय छै मैथिली में। तऽ ऐसे जो बचल जैते तो एकटा आदर्श स्थिति होइते, और एहन नीक विषय वस्तु के संगे एकर जे लोकप्रियता छै जे और बेसी बढ़तै। तऽ हम उम्मीद करबनि हुनका से तऽ कविवर से तऽ की उम्मीद करबनि, लेकिन उनका संतति से अवश्य उम्मीद करबनि जे एहि पर कनी काज करथिन, और स्त्री के कोना में राखे के कारण, स्त्री सम्मान के प्रधानता देवा के कारण, और स्त्री विमर्श के पैघ आयाम होगा के कारण हम पुनः श्री राजेंद्र दास जी के बहुत बहुत अभिनंदन करै छियनि, बहुत बहुत बढ़ावन दै छियनि, और एतऽ उपस्थित सब गोटा के प्रति यथायोग्य अभिनंदन। और प्रायोजक मतलब हमरा तऽ युवा स्वर देखै छियै जखन मैथिली में काज करे तऽ हमरा तऽ भीतर से मन तृप्त भऽ जाइए, जे कि गुंजन सिंह वाकई गुंजन नाम बढ़िया छनि, आवाज में मधुरता छै। बाकी प्रकाशक अन्य विद्वजन सब विभाजी हमरा देखा रहल छथि, सविता जी छथि, केशव जी छथि, बिंदु जी छलिए, सब गोटा के प्रति बहुत बहुत आभार। उम्मीद है जे हम संक्षेप में अपन विषय के संग न्याय कर सकल है। जी बहुत धन्यवाद अमुके, अहाँ एतेक सुंदर और एतेक महत्वपूर्ण वक्तव्य अपने सीता पर दिल। मुदा अहुके जे अंत होइत होइत हमरे सभक बात भेलै,
हम सब कने एकटा दोसरे रंगक बात भऽ जाइ छै मैथिल संगे कि हम सब कनी प्रो सीता छियै। हमरा सबके सीता के सोझा में बाकी किछु सुझाइते नहीं है। ओहि के सोझा में अयोध्या जाओ निखत्तर में, रामक राज्य जाओ निखत्तर में, कोनो एहि सबसे हमरा सबके माने मतलब नहीं। सीता पर जखन गप होइ छै तो ओहि पूरा सत्ता के खिलाफ मिथिला ठाढ़ होइ छै आ ओहि मिथिला में हमरा लगैए हमहूँ सब छी। तऽ से ई हम आब एकटा लगभग अंतिम चरण में छियै कार्यक्रम के। अंत होय एहिसँ पहिले हमर जे दूटा और मुख्य और अतिथि छथि, एहिमे एकटा डॉक्टर विभा कुमारी छथि, एखने ज्वाइन केली है, एकटा दोसर सेमिनार में छली है, ओहिठाम से हिनका कने अबेर भेलनि एतऽ अयबामे। तऽ डॉक्टर विभा कुमारी के अपने सब गोटे जनै छियनि, पहिले दिल्ली के एकटा विश्वविद्यालय में व्याख्याता छली है, एखन बिहार में छथि, व्याख्याते छथि। बिहार में राजनगर कॉलेज में हिंदी के विभा कुमारी के कएकटा पोथी प्रकाशित छनि, प्रशंसित छनि। विभा कुमारी एकटा अपन वक्तव्य दैत ओहिसँ पहिले हम निवेदन करै छियनि जे एक मिसिया समय हमरा सबके कने कम अइ, लेकिन अहाँके बाजब अहियो दुआरे महत्वपूर्ण अइ कि अहूँ मिथिला के धिया छी। ओहि स्वर के हम सब एखन गाना चाहै छी। आमंत्रित करै छी डॉक्टर विभा कुमारी के। सब गोटे के हमार प्रणाम। मंच पर उपस्थित उषा किरण खान दीदी, आभा दीदी, अजीत भाई जी, सब गोटे के, और हम सब गोटे के शायद नहीं देख पाबि रहल छी, तऽ सब गोटे के हम सादर प्रणाम करै छी और जतेक दर्शकगण जुड़ल छथि सबके प्रणाम करै छी। और आइ जे पोथी पर हम सब चर्चा करऽ लेल एहिठाम बैसल छी, तऽ ओ जे सीताक प्रस्थान छै, सर्वप्रथम तऽ एकर जे शीर्षक छै से हमरा बहुत नीक लागल। ई शीर्षक जे छै से एकटा एहिमे मैसेज छै, एहिमे एकटा बहुत नमहर संदेश छै जे सीता एकटा व्यक्ति के रूप में अपन निर्णय लेबा में जे हुनकर जे सक्षमता छै, जाहि पर कि हम सब मैथिल सीताक जे आत्मनिर्भरता छै, हुनकर जे अपन एगो निर्णय लेबाक क्षमता छै, जाहिके हम सब जे छै से सिखबाक प्रयत्न करै छी। हमरा सबसे जे अपेक्षा रहैया जे हमसब एकटा मैथिल छी तऽ सीताक मार्ग पर चलबाक जे हमरा सभक एकटा कोशिश अछि, ओहि कोशिश के सफल होइत हम देखै छी सीताक प्रस्थान शीर्षक में। तऽ सबसँ बेसी तऽ हम एहि शीर्षक से बहुत प्रभावित भेलहुँ और एहिमे जाहि रूप में आधुनिकता के ओहि पौराणिकता के संग जे लऽ कऽ एलाह कवि, ताहि लेल हम हुनका बहुत साधुवाद दै छियनि। और एखन जे साहित्य के स्थिति छै ताहि में खंड काव्य एनाइ, एकर हम स्वागत करै छी। कियाक तऽ हम प्रतीक्षा कऽ रहल छलहुँ जे कोनो महाकाव्य वा खंड काव्य आबय, और एक छात्र हेबाक नाते, एक शिक्षक हेबाक नाते हमरा एहिमे एकटा बड़की टा के अपन स्वार्थ सेहो देखा रहल अछि जे हम सब जाहि हरि कथा के अनंत हरि कथा अनंता कहै छियै, तऽ ओहिमे सीताक कथा सेहो अनंत छै। चाहे हम ओकरा राम कथा के दृष्टि से ओकर हम चित्रण करी वा सीता कथा के दृष्टि से, तऽ हमरा सभक पाठ्यक्रम के दृष्टि से हम एकरा बहुत उपयुक्त मानै छी। और हम एकरा जतऽ जनो कोनो कमेटी में हम एहि बात के राखि सकबै, तऽ हम एहि किताब के देख कऽ हमर पहिल प्रतिक्रिया इएह भेल जे एहन कोनो खंड काव्यक हमरा प्रतीक्षा छल जेकरा हम सब अपना पाठ्यक्रम में जोड़ि सकी, जाहिठाम हम सब सीता के बहुत रूप में, बहुत कवि के, बहुत महाकाव्य में, खंड काव्य में पढ़ैत एलहुँ। ओही क्रम में ई एकटा और हमरा सबके एगो जे छै से नीक उदाहरण एहि पोथी के रूप में प्राप्त भऽ रहल अछि। और ई अखुनका समय में जे एखुनका समय छै, जे आधुनिकता छै, ताहि में जेहन सीता के रूप हेबाक चाही, जेहन हुनकर व्यक्तित्व हेबाक चाही, जेहन हुनकर निर्णय लेबाक क्षमता हेबाक चाही, ओहि सब दृष्टि से कवि के हम साधुवाद दै छियनि। एतेक वरिष्ठ कवि छथि, हिनकर रचना और पहले हमरा सबके भेटबाक चाही छल, लेकिन कोनो बात नहीं, कनी देरिये से सही ई जे सीताक प्रस्थान एलैया तकरा हम एक शोधार्थी के रूप में, एक विद्यार्थी के रूप में, एक शिक्षक के रूप में हम बहुत स्वागत करै छी। और हमरा लगैया जे ई हमरा सबके लेल जे छै से बहुत उपयोगी पोथी अछि, और एहि पोथी के जे छै से हमरा सबके पढ़बाक चाही। और बहुत नीक से एहिमे जे छै से एकटा व्यक्ति के रूप में, जे बार बार जे एकटा समकालीन साहित्य के जे एगो स्वर छै, एगो व्यक्ति के स्वर, एक व्यक्ति के जे आत्मनिर्भरता और ओकर जे आत्मनिर्णय के क्षमता के बात हम सब करै छी, से एहि पोथी में भेट रहल अछि। तऽ हम एहि पोथी के स्वागत करै छी। और जहाँ तक जे प्रूफ या भाषा के ई सब के जे बात अबै छै,
तो ओ सब सदैव संशोधन के गुंजाइश रहे छे, पहिल में नहीं तो दोसर में नहीं तो तेसर में। और मैथिली साहित्य से जुड़ल जते गोटे छी ओ सब गोटे के ई कर्तव्य बनैत अछि जे एहन पोथी सभक जे छै से अवश्य स्वागत कयल जाय, आ जे नव पीढ़ी अछि जे सब महाकाव्य नहीं पढ़ि पाबि रहल छथि तो एगो खंड काव्य से आ एगो नव दृष्टि के खंड काव्य से हुनका हम सब साहित्य से जोड़ि सकै छी। समयाभाव छै तो बहुत किछु नहीं कहैत हम अपन बात के एठाम जे छै से विराम दै छी। आ हम कवि के बार बार कहि रहल छी जे हम कवि के गोर लागै छियनि जो एते नीक पोथी के हमरा सबके बीच जे छै से लऽ कऽ एलथि। सब गोटे के धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अहाँ के सेहो डॉक्टर विभा जी, एतेक शॉर्ट नोटिस पर आ एतेक जहाँ उपलब्ध भऽ सकलहुँ एतेक व्यस्त रहितहुँ ततेक लेल बहुत धन्यवाद। आब हम आमंत्रित करै छी एहि पोथी के प्रकाशक अजीत आजाद के एकटा वक्ता के रूप में। श्री अजीत आजाद प्रकाशक तऽ छथिए, मुदा एखन हम लेखक अजीत आजाद के आमंत्रित करै छियनि एहि पोथी पर बजबाक लेल। एहि दुआरे आमंत्रित करै छियनि कि हिनकर एकटा पोथी छनि पेन ड्राइव में पृथ्वी, ताहिमे पेज नंबर 183 खोलबै अपने, जँ अपने के हाथ में हैत पोथी तऽ ओहिमे एकटा कविता छै सीता सँ प्रश्न। ओ कविता में कहै छै, मने 2 पेजक कविता छै, ओहिमे ओ कविता कहै छै जे जै हाथ से अहाँ उठा ले छलिए धनुष, जै हाथ से एम्हर से उम्हर तुरंत धनुष के एतेक महान धनुष के एते भरिगर चीज के एम्हर से एम्हर कऽ दै छलिए, आन आन बात कहैत कविता अंत में कहै छै से ओहि धनुष उठाबऽ वाला हाथ से ओ जे ओज अहाँ के रहै से सीता से 14 साल ई केना चुप रहि गेलिए। ओ जे वीरता अहाँ के रहै ओ 14 साल कतऽ नुका रखने रहिए, किया नहि ओकर प्रयोग केलिए। एहि पाँति के लिखल ई हमर सीता छथि। एहि कविता में हमर जे सीता के हम परिकल्पना करै छी या हमरा एहन जे लोक परिकल्पना करैया से ओ ई सीता, ई हमर बहिन सीता छथि। तो ओहि सीता के गढ़निहार, एहि पात्र के गढ़निहार पेन ड्राइव पृथ्वी के लेखक अजीत आजाद, हुनका हम आमंत्रित करै छियनि सीता के प्रस्थान पोथी के लोकार्पण में अपन उद्बोधनक लेल। श्री अजीत आजाद। अहाँ के माइक म्यूट है। आदरणीय हमर बूढ़ी माय मंच पर पद्मश्री डॉक्टर उषा किरण खान जी, आदरणीय डॉक्टर आभा मैडम, आदरणीय हमर बहिन डॉक्टर विभा, हमर बहिन आदरणीय डॉक्टर सविता जी, बिंदु मैडम, अमेरिका से आयल कवि पुत्र हमारा आदरणीय भाई इंदू जी, सबके संबोधित होइत प्रणाम करैत हम एहि अवसर पर एहि पुस्तकक लेखक आदरणीय इंजीनियर साहब, हमरा सभक मैथिली के लेखक, वरिष्ठ लेखक राजेंद्र लाल दास जी के प्रणाम करै छियनि, अभिनंदन करै छियनि और एहि पोथी के लेल, एहि पुस्तक के लेल हुनका हम बहुत साधुवाद दै छियनि और हुनकर दीर्घ जीवनक कामना करै छियनि। हमरा प्रसन्नता अछि जे सीता के प्रस्थान पोथी तऽ हम छपबे केलहुँ और किछुए वर्ष पहिने आदरणीय उषा किरण खान जी के पोथी सेहो खंड काव्य जे एही विषय पर अछि जाहिसँ पहिने तकर 2 संस्करण हम से छापल। एहि दुनू पोथी के से तुलना करक आवश्यकता नहीं छै, बस एकटा बात कहै छी जे उषा जी जतऽ सीधे मुद्दा पर अबै छथिन, जाहिसँ पहिने वाला सीधे मुद्दा पर अबै छथिन, ततऽ राजेंद्र बाबू कने बैक लिख लेलखिन हैं, कने जंगल झाड़ वन प्रकृति गाछ वृक्ष ओ बच्चा के लालन पालन इत्यादि पर लेलखिन। तो बैक लिफ्टिंग कनी ज्यादा छै, लेकिन वो धीरे धीरे रसे रसे ओही बिंदु पर पहुंचे छथिन जतऽ उषा मैडम लग बैक लिफ्टिंग नहीं छै। ई एकटा लेखक के रूप में हम कह रहल छी। दोसर विधा के जे छै से कनी अन्वेषण छै उषा जी में, जो वो बहुत से लयात्मक या तुक में नहीं गेली है। वो जे समकालीन कविता के जे फॉर्मेट छै तै में रहली है, जखन कि राजेंद्र बाबू वाङ्मय से जे अर्जित जे फॉर्मेट छै खंड काव्य के जे परंपरा छै तै में वो रहला अछि। तो दुनू के फॉर्मेट अलग छै, दुनू के से विषय एक छै, मुदा कहवा के ढंग अलग अलग छै।
तैसे हमरा प्रसन्नता है जे दुनू विषय जे दुनू किताब हमरा छपबाक अवसर भेटल अछि। तऽ संयोग छै जे हमर आदरणीय उषा जी सेहो एखन छथि आ राजन बाबू सेहो एखन हमरा सबके सुनि रहल छथि। ई ऑफलाइन में सेहो ई कार्यक्रम अछि MLSM में, ई सब ओतऽ प्रोजेक्टर पर सब सुनि रहल छै। ओहि हॉल में जते गोटे विद्वान छी, हमरा जनतब के मुताबिक से डॉक्टर प्रेम मोहन मिश्र जी, डॉक्टर रमन झा जी, आदरणीय हमर भाई सत्येंद्र कुमार झा जी आदि ओ हुनकर परिजन पुरजन के सबके हम एहि लाइव के माध्यम से प्रणाम निवेदित करै छी और शुभकामना दै छी। आब विषय पर अबै छी। हमरा से सविता जी और केशव भाई और राजीव भाई एतऽ छथि, गुंजन जी सेहो छथि और इतिहास के और से विशेषज्ञ हमरा सबके सामने में से उषा जी और सविता जी छथि। कने हम उषा जी के से भामती के बात कहैत अबै छी। उषा जी के 3टा चरित्र छै महत्वपूर्ण मैथिली के संदर्भ में। एकटा पोखरि रजोखरि में बहिंदर, भामती में भामती और जय से पहिने में सीता। तीनू जे नायिका छै तकर अपन राजनीति छै और ओ राजनीति जे छै से स्त्री चेतना के से प्रखर बनबा वाला राजनीति छै। भामती कखनो याचना में नहीं एले, हिनकर सीता कखनो याचना में नहीं एले, हिनकर बहिन दाय कखनो याचना या अब्बल दुब्बल वाला मामला में नहीं एले। आब एतऽ से हम अबै छी जे मुक्ति बोध होइतैथ तो हुनकर तकिया कलाम की छलनि हैं जे कॉमरेड तुम्हारी पॉलिटिक्स क्या है। अगर सीता कहते हैं तो मुक्ति बोध तखनो कहतथिन सीता तुम्हारी पॉलिटिक्स क्या है। सीता के से ई केना हम सब मान लेबै जेकर लालन पालन शिक्षा दीक्षा पूरा प्रशिक्षण राज दरबार में भेलै, जनक दरबार में भेलनि, ई केना मान सकै छियै जे ओ राजनीति विहीन नहीं, राजनीति विहीन हेथिन, हुनका लग राजनीति नहीं हेतै। हुनकर राजनीति के अहाँ भीतर में जइयो। एखन तो हम हुनकर एकटा कविता जकर अहाँ उल्लेख केलिए जे हम पेन ड्राइव में लिखने छी सीता से सवाल, वो हमर सीरीज में एखन सीता से सवाल पर आबि रहल छै। जे आब हमर अगला छै जे हुनकर पॉलिटिक्स की रहे, पुरुषवादी सत्ता के एक्सपोज करब हुनकर पॉलिटिक्स रहे। हम ई बात कह रहल छी। अहाँ राम के पूरा जे महात्म छै ओहि में से सीता के वनगमन हटा दियो तो राम धराम से नीचा खसता और राम को वो आभा नहीं बनते, ई बात सत्य छै। लेकिन अहाँ देखियो जे राम एके ठाम कटघरा में होइ छथिन और वो सीता के संदर्भ में होइ छथिन। लक्ष्मण एके ठाम कटघरा में ठाढ़ होइ छथिन और सीता के संदर्भ में होइ छथिन। रावण एके ठाम कटघरा में ठाढ़ होइ छथिन और सीता के संदर्भ में होइ छथिन। लंका के राजा के एक्सपोज करब, अयोध्या के राजा के एक्सपोज करब, देखार करब और ओहि बहाने पुरुषवादी सत्ता के देखार करब। अहाँ हुनकर पूरा रामायण वाल्मीकि से लैके या ओहू से पहले चल जाओ, जतऽ जतऽ वाल्मीकि से पहनिए राम के छेपक सब आबऽ लागल रहे, भास लग जाओ। ओकर बाद से सब लग सीता छै, कतक किनका लग सीता नहीं छै। सोमदेव के सीता छनि तो व्याधा जी के सीता छनि, उषा जी के सीता छनि तो राजेंद्र लाल दास जी के सीता छनि। एवं जे रविंद्र महेंद्र यानी रविंद्रनाथ ठाकुर जी के सीता छै। लेकिन हम रविंद्रनाथ ठाकुर के सीता से बहुत सहमत नहीं होइ छी। उनकर जो पत्र वाला गीत जे कि जे महाकाव्यात्मक प्रसिद्धि लेने छै, हम ओतऽ सहमत नहीं होइ छी। जो चिट्ठी लिखथिन और अहाँ वो राम के याचना करथिन, ई जतऽ एक समय में हमरा अमीश त्रिपाठी सीता द वॉरियर लिख रहल छथि, ओहि समय में हम पत्र वाला मामला में सीता के से नहीं कह हमर बेटी एते कमजोर नहीं भ सकैया, हमर बेटी एतेक से दीनहीन याचना के स्थिति में नहीं भ सकैया, वो हमर चिट्ठी पुर्जी वाली बेटी नहीं छै। वो जहिया हम सब दुरांगमन में से जन दुरांगमन हुए तो बेटी के महफा में जे साँठ करिए तो पटिया तटिया देवे करिए, ओहि के संग एकटा लेटर हेड वो रंगीन चिट्ठी पेन वाला विवाह मोन हैत ओहि समय में से देल करिए से जे चिट्ठी लिखती। ई सब हम सब नहीं चाहे छिए। हमरा सबके बेटी तो छै जे अहाँ गौर करियो ना जे सीता एतेक ज्यादा से सक्षम वीरता वाला मामला छनि, उनकर पूरा परवरिश ओहि तरह से छै जे अपन पुत्र के वन में से वाल्मीकि आश्रम में ट्रेंड करे छथिन, ओकरा प्रशिक्षित करे छथिन। ओ सीता
से जखन मारीच जहन हा लक्ष्मण करै छथिन आ ओ कहै छथिन जे ओ अथी में जे पंचवटी में जे कि जे जाओ लक्ष्मण के जे अहाँ जाओ सीता की अहाँ कल्पना कए सकै छलखिन ककरो पति एतऽ जे छै से एक्सीडेंट कऽ जाइ छै तऽ ओकर पत्नी सीधा सीधी दौड़ै छै गाम के लोक के तऽ बाद में के सूचना दै छै पहिले ओ दौड़ै छै आ रास्ता में फोन करैत गेलै कि लोक के कहैत गेलै वो निकले छै राम के से वो संकट में छै और वो हा सीता हा लक्ष्मण कह रहलखिन मारीच के जे अपन माया छै ताहि संदर्भ में सीता कहै छथिन जे हम एतै छी अहाँ जाउ आ ओ ई बुझै छथिन जे हमर पति संकट में अछि कि एकटा पतिव्रता नारी से की अपेक्षा छै जे ओकर पति संकट में छै और ओ अपन दियर के पठा रहले है एतऽ पॉलिटिक्स के बुझा पड़तै एतऽ पूरा नीति के बुझा पड़तै ओ हुनकर उद्देश्य हुनकर अथी पूरा चीज बुझा पड़तै दशरथ एक्सपोज भेल छथि सीता के कारण एकटा पूरा दूटा सत्ता सर्वकालीन महत्वपूर्ण सत्ता लंका के सत्ता और सीता अयोध्या के सत्ता तकरा ओ पूरा पूरी एक्सपोज केलखिन आ ओही बहाने संपूर्ण पुरुष समाज के परीक्षा लेलखिन हैं हम सब ई माने छियै जे सीता बेर बेर परीक्षा दैत रहलखिन हैं हमरा सबके कंसेप्शन में ई बैसा देल गेलै है जो अग्नि परीक्षा देलखिन धोबी के बेर में अहाँ ई क्या नहीं देखलिए जे एकटा धोबी एक्सपोज भेलै ओहि बहाने राम एक्सपोज भेलखिन ओहि बहाने पूरा अयोध्या के पूरा सत्ता एक्सपोज भेलै हमरा सबके बता देल गेल रटा देल गेल जे कि सीता परीक्षा देलखिन सीता परीक्षा लेलखिन पुरुष समाज के और अंतिम सर्ग राजेंद्र लाल दास के जे पांचम सर्ग छै मैडम आभा जी ओहि में वो वह सवाल उठबै छथिन ओ रिफ्यूज करै छथिन अहाँ के राज दरबार में आयब ओ रिफ्यूज करै छथिन ओ कहै छथिन नहीं हम क्या आयब ओ रिफ्यूजल एकटा सत्ता के रिफ्यूजल देव लवकुश से हनुमान अश्वमेध घोड़ा के पकड़ायब लवकुश से हनुमान के बंधन में देव ओकरा बुझायब जे अहाँ भले ही सुसैन वैद्य के कहला पर पूरा धौलागिरी उठा के आनि लेलिए अहाँ के ताकत यह है जे हमर एकटा जन्मोटी बच्चा अहाँ के बांधि देलक अछि ई बेर बेर पुरुष समाज के ओ से बतबैत रहलखिन जे स्त्री के सम्मान में आओ स्त्री के सम्मान में अगर अहाँ आयब तो हम न्योछावर छी लेकिन अगर सम्मान में नहीं आयब तो हम वॉरियर छी ई रूप हमरा प्रसन्नता अछि जे अहू में से धीरे धीरे रसे रसे सीता के प्रस्थान में एले और ओ से अंतिम सर्ग तक अबैत अबैत राजेंद्र लाल दास जी एहिमे सफल भेला अछि ई बात हम से कह चाहे छी एहि पर बहुत नमहर बात कहि सकै छी लंबा बात कहि सकै छी मुदा से समय के बाध्यता अछि तऽ से बात हमरा लगैया जे हमर ई जे कंसेप्शन अछि जे सीता कहियो परीक्षा नहीं देलखिन ओ एहि वर्चस्ववादी पितृसत्तात्मक समाज के पुरुषवादी एहि समाज के पूरा दुनिया के से ओ परीक्षा लैत रहलखिन और ताहिमे ओ सफल भेली ई हुनकर पॉलिटिक्स रहे मुक्तिबोध नहीं छथिन हम छी ने हम पूछे छियनि सीता के जे सीता अहाँ कहू अहाँके पॉलिटिक्स की था जी धन्यवाद बहुत धन्यवाद बंधुकर एखन अपने सब सुनि रहल छलहुँ लेखक अजीत आजाद के या हमर माने मिथिला के जे माने अपन उद्गार छै सीता के प्रति अपन जे बात छै से ई बात छै एही के लेल हम सब एहिठाम छी तऽ से लगभग अंतिम में पूरी अंतिम में कार्यक्रम है इससे पहले कि धन्यवाद ज्ञापन के लिए हम आमंत्रित करियन राजीव रंजन जी के हम बहुत रास कमेंट देखल बहुत सुंदर सुंदर कमेंट सब देखल विशेष रूप से जब नाम उल्लेख कर चाहब से विभा रानी भैरव लाल दास शैलेंद्र झा पीयूष रंजन और वो सब गपशोभा झा और वो सब लोग जिनकर नाम हमरा से छूट रहा है बहुत महत्वपूर्ण कमेंट अपने सबके बहुत महत्वपूर्ण कमेंट अहाँ सबके पर आयल हम दर्शकगण अहाँ सबके सेहो निवेदन करै छी जे हिनकर सफल कमेंट जो अहाँ पढ़ऽ चाही तऽ लाइव स्ट्रीम पर जाके हिनकर कमेंट पढ़ी सभक प्रति धन्यवाद ज्ञापित राजीव जी करैत एहिसँ पहले हम धन्यवाद दै छियनि अपन सब ओहि दर्शक के जे हमरा सबके एते काल तक देखलनि आब हम धन्यवाद ज्ञापन के लेल आमंत्रित करै छियनि राजीव रंजन दास जी के धन्यवाद गुंजन जी
तऽ जेनाकि अजीत आजाद भाईजी कहलखिन और गुंजन जी सेहो कहलखिन जे ई प्रोग्राम जे छै से ऑनलाइन के अलावा ऑफलाइन सेहो चलि रहल छै MLSM कॉलेज में, और बहुत रास दर्शक जे छै से जुड़ल छथिन एहि मने पुस्तक लोकार्पण में। और हमसब जे अखन समालोचना कऽ रहल छी, मने प्रत्यक्ष रूप से सेहो बहुत समालोचना भेलै, अप्रत्यक्ष रूप से कमेंट के माध्यम से सेहो बहुत लोग अपन अपन जे छै से मतलब ओपिनियन देलखिन हँ। तऽ हमरा चुनल गेल अछि, मने परिवार के तरफ से हमरा ई जिम्मेदारी देल गेल छै अहाँ सबके धन्यवाद दै के लेल। तऽ हम जे श्री राजेंद्र लाल दास जी, वो हमर पत्नी के नाना जी छथिन, और हम बहुत बहुत छोट छियै, और वही हिसाब से हमरा जे छै से जिम्मेदारी देल गेल छै जे मने जे सबसे पहिने हम जे छै से मने जे सब एहि ऑनलाइन परिचर्चा में आयल छथिन हुनका हम सबसे पहिने नाम लेब और हुनका धन्यवाद दै लए चाहबनि। तऽ ओहिमे सबसे शीर्ष नाम जे छनि से पद्मश्री उषा किरण खान जी, और ओकर बाद सविता झा खान जी, श्री केशव कर्ण जी, श्री अजीत राज जी, श्रीमती आभा झा जी, विभा कुमारी जी, और ओकर अलावा हम मने गुंजन जी अहाँ के हम बहुत बहुत धन्यवाद दै लए चाहै छी, किया तऽ अहाँ के संचालन जे छै बहुत ही उच्च स्तरीय, अहाँ बहुत ठहर के बाजै छी, अहाँ जे छै से सबके बहुत नीक से समय देलियै यऽ, और बहुत बहुत मने बिना विशेष टोका टिप्पणी केने अहाँ जे छै से पूरा परिचर्चा के बहुत सार्थक बनेलियै यऽ, ओकरा लेल अहाँ के बहुत धन्यवाद। और जतेक दर्शकगण देख रहल छथिन और देखलखिन हँ उनका सबके एते समय निकाले के लेल हम जे छै से बहुत बहुत धन्यवाद देबनि। एक नाम हमरा से और छूटि रहल अछि, वो नाम छनि बिंदु दास जी के, श्रीमती बिंदु दास जी। ओहो जखन किताब बुक पब्लिशिंग जखन शुरू भेलैए तऽ वो अजीत आजाद जी या नवारंभ प्रकाशन के से कांटेक्ट केनाइ, और ओकर बाद पूरा मतलब अखन जे ऑनलाइन परिचर्चा जे लोकार्पण भऽ रहल छै ओकरो कंसेप्ट लॉ के सामने एनाइ, और वो एकदम से पाछू में छिपल छथिन, लेकिन हमर मने अंदर से जे छै से अंतर मन से हुनकर जे छै से धन्यवाद दै छियनि। और एक साथ गुंजन जी हम फिर से एकरा हम अहाँ के मने सुपुर्द करै छी एक कार्यक्रम के। बहुत बहुत धन्यवाद पूरा परिवार के तरफ से। अहाँ के सेहो बहुत धन्यवाद, एतेक सुंदर स्नेहपूर्ण धन्यवाद ज्ञापन के लेल। एहि संगे हम अपन सब अतिथि वक्ता के तऽ धन्यवाद हमहूँ करै छी व्यक्तिगत रूप से हमर संग पुरबाक लेल, हमरा एतेक सुचारू रूप से कार्यक्रम के चलावा देबाक लेल हम बहुत धन्यवाद ज्ञापित करै छी हम सभक प्रति। दर्शक गण अहाँ सबके प्रति सेहो बहुत धन्यवाद। हम देख रहल छी बराबर देखलहुँ हैं जे 100 गोटे से बेसिए रहलिए एक्टिव लाइव में, से एक हमरा बड़ा सुंदर गप लागल। जे नवारंभ के पेज से जे गोटे देखे छलहुँ हैं तिनका सबके धन्यवाद। हमरा चैनल यूट्यूब चैनल पर जे देखे छलहुँ हैं तिनका बहुत आभार। आ कर्ण गोष्ठी ग्रुप में जे लाइव देखे छलहुँ हैं तिनको सबके लिए बहुत बहुत आभार। अंतिम में निवेदन करें जी जी कार्यक्रम खत्म भऽ रहल अछि। एकटा से अत्यंत दुखद समाचार के संग ई लाइव गोष्ठी संपन्न करै छी जे श्याम दरिहरे जी तऽ हुनका से एहि अवसर पर श्रद्धांजलि अर्पित करै छियनि। एखन तुरंत 10 मिनट पहिने राजनंदन लाल दास जी मैथिली पुत्र कलकत्ता कर्ण गोष्ठी के से कर्णामृत पत्रिका के संपादक हुनकर निधन भऽ गेलनि हैं। एहि अवसर पर हम राजनंदन लाल दास जी के प्रति अहाँ सब दिसन से अपना दिसन से जे सब सुनि रहल छी तिनका सब दिसन से श्रद्धांजलि निवेदित करै छी। बहुत दुखद समाचार, कई दिन से वो अस्वस्थ रहथिन, लेकिन एहन समाचार अखन मने अप्रत्याशित जी भेल। जी तऽ आप जी एहि संगे सीधा हम सब गोष्ठी समाप्त करै छी। अपन अपन ध्यान राखी, कोरोना के समय छै, सब गोटे अपन अपन ध्यान राखी। नमस्कार। बहुत